अस्सलामुअलैकुम। नए जज्बे नई उमंग के साथ मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमेशा आपको दुआ देती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का। ये बहुत कीमती तोहफ़ा होते हैं और ये इस दुआ के साथ जब मैं आगाज़ करती हूँ तो ये दिल से मेरी दुआ होती है और हमेशा मैंने जब भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है मैंने आपको ये दुआ दी है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुश रहें, आबाद रहें। और जब मैं कहती हूँ ना अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। जब ये लोग बिछड़ जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ दे मरहला होता है। उस घर से पूछें, उन लोगों से पूछें जिनके अज़ीज़, उनके चाहने वाले, उनके बहन भाई, उनके आपके गोदों में जो खेले हों, वो आपसे बिछड़ जाएँ अचानक, आपको पता ना चले, कोइंसिडेंट पता चल जाए कि उसको ये तकलीफ़ है और वो दुनिया से चला जाएगा, तो आप सोचें कि क्या आपके दिल पे बीतेगी। आपका 4 साल का बेटा एकदम डॉक्टर कहे कि ये चंद दिनों का मेहमान है, तो सोचें क्या तकलीफ़ होगी। आपकी वालदा हैं, जब डॉक्टर कहते हैं कि अब ये चाहे उनकी जैसे उम्र कम हो और कहीं ये आपसे बहुत जल्द बिछड़ जाएंगी और इनको ये प्रॉब्लम है, चाहे इसके ऊपर कितना भी पैसा लगा लें कोई फ़ायदा नहीं, क्या उस वक्त फीलिंग होती है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जो मौत का राज है ना अपने अंदर रखा है। आज तक किसी ने ये नहीं बता सकता कि आप कल मौत आ जाएगी, लेकिन जब आपको ये पता चल जाए जब किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो वाकई में खुदा ने बहुत अच्छा किया कि उसने फिर भी ये राज अपने पास रखा। किसी को नहीं मालूम कि अगर डॉक्टर भी कह देता ना कि कल मर जाएगा, वो कल नहीं मरेगा। जब अल्लाह की ज़ात जब तक उसे उसकी ज़िंदगी को जितना तयन किया है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन थोड़े दिनों का मेहमान है। तो मैं बहुत वो सोच के ना मेरे जिस्म में एक सरसराहट सी आ गई है कि मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज वो पर्सन मेरे दरमियान मौजूद है जो उन लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं जो दुनिया से चले जाएंगे। बाखुदा मैं ये लफ्ज़ बोलते हुए भी मेरे लफ्ज़ मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहे कि मैं वो लफ्ज़ अदा कह रही हूँ कि ये वो पर्सन इस वक्त मौजूद है जो उन लोगों की ख्वाहिशें पूरी करें जो दुनिया से चले जाते हैं, उन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। बाखुदा मेरी ख्वाहिश थी, वो बच्चे भी हैं, लेकिन मैं शायद बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ उनको देख के कि ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। लेकिन मैं खुद सोच के ऐसी फीलिंग हो रही है तो उन वालिदैन पे क्या गुजरती होगी। तो मैं इस वक्त उस पर्सन को मिलवा रही हूँ, मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है। बाखुदा इस वक्त वो मेरे दरमियान मौजूद है। बहुत टाइम से मेरी कोशिश थी उनको मैं बुलवाने की, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन वो लोगों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन उन बच्चों की, उन लोगों की जो दुनिया से चले जाते हैं। तो आज मैं मिलवाऊँगी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग को, और ये कौंसल जनरल के मोरक्को के जनरल कौंसल के वो हैं, अरे हाँ मेरे जहन से आपका मेक अ विश है, जनरल कौंसल के प्रेसिडेंट हैं आप, मेक अ विश के प्रेसिडेंट हैं और जनरल कौंसल मोरक्को में होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपके मेक अ विश में मेरे दिमाग में इतना वो हो गया कि मेरी फीलिंग भूल गई है, सब कुछ भूल गई है, इसके लिए माजरत। और हमेशा जब भी आपसे मुलाकात होती है आप मेक ए विश का, जैसे आपने कहा कि अपार्ट फ्राम ए बिजनेसमैन मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ, मगर सबसे क्लोज जो चीज़ मेरी हार्ट को है वो मेक ए विश है। थोड़ा सा मैं आपको जी बिल्कुल मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, बिल्कुल नाज़रीन आपसे बात कि ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा जैसे मर्ज़ मुब्तला होते हैं, कैंसर वगैरह, और उनकी लाइफ का स्पैन बहुत कम होता है, उनकी जो भी एक लास्ट ख्वाहिश होती है उसको ये इदारा जो है वो पूरा करता है। तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 13 साल से हम तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और उनकी जो लास्ट ख्वाहिश थी वो इस इदारे ने पूरी की थी। तो माशाल्लाह इस वक्त हम कराची में, लाहौर में और इस वक्त हम इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स को विज़िट करती है, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करती है, उनसे दोस्ती करती है, और फिर उनकी जो भी लास्ट ख्वाहिश होती है वो हम उसको पूरा करते हैं। सर कैसा मैंने कहा ना, मैं अपना मेरे लफ्ज़ मेरे साथ नहीं दे पा रहे और मैं सुन के ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो आप उनके बच्चों के दरमियान होते और फिर आपको ये पता है कि बच्चा एक चंद दिनों का मेहमान है, वो क्या फीलिंग होती है? हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू में तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था,
और हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे इस चीज़ से कि एक बच्चा जो है कुछ दिनों पहले वो हमारे साथ था और आज उसके घर से कॉल आई है कि वो बच्चा वो नहीं है, मगर फिर अपना दिल हमने थोड़ा सा मजबूत करना पड़ता है। और जैसे अभी मैं ख्वाहिशात का जिक्र कर रहा था, ये 10,000 जो ख्वाहिशात हुई हैं बच्चों की, इसमें बड़ी यूनिक विशेस भी आई हैं और पाकिस्तान को इस इदारे की तरफ से बेस्ट एफिलिएट अवार्ड मिला है। माशाल्लाह। अभी तक जो हमने कुछ दिनों पहले 2 बच्चियां थीं जिनकी ख्वाहिश थी कि वो पाक फ़ौज का हिस्सा बने और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उनको पाक फ़ौज का हिस्सा बनाया, फ़ौज में गईं और वाघा बॉर्डर पे उन्होंने परेड में जाके हिस्सा लिया। बात। और अभी कोई 1 महीने पहले ही मुझे पता लगा कि उसमें से एक बच्ची जो थी उसकी जो डेथ है वो हो गई। और इसके अलावा जो विशेस हमने की हैं, मलाला यूसुफजई से मुलाकात करवाना, सलमान खान से मुलाकात कराने के लिए इंडिया में हम 3 बच्चों को लेके गए थे। और इसके अलावा उम्रे की विशेस भी हमारे पास आती हैं, बेशुमार ऐसी हैं कि अच्छा, मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं आपके वो जितने जो बच्चों की आपने विशेस पूरी करी उनका प्रोफाइल हम चलाएंगे, उनका वीडियो प्रोफाइल चलाएंगे, और जो बच्चों की विशेस अभी आपने पूरी करनी है या अभी हाँ, करे वो हुए भी हैं, बिल्कुल अभी जी, लाइव है, बिल्कुल। उनको हम एज अ गेस्ट बुलवाएंगे। आपको मैं ज़रूर इंशाल्लाह उनको लेके आऊँगा, क्योंकि ज़रा आप भी अपना दिल थोड़ा सा मजबूत रखिएगा, यकीन करें, क्योंकि इतने मासूम बच्चे होते हैं और अल्लाह मियाँ उनका इम्तिहान ले रहा होता है, मगर बड़े ब्रेव होते हैं। आप यकीन करें, उन्हें ये मालूम होता है कि उनकी लाइफ का स्पेन कम है, मगर उसके बावजूद भी अब हम नेक्स्ट मंथ जो है तकरीबन 8 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चियां हैं और 6 लड़के हैं, उनकी फैमिली के साथ उन्हें उम्रे पे हम भेज रहे हैं। काफ़ी अरसे से उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम उम्रे पे जाएं, अपनी सेहत के लिए भी दुआ करें और अपने दोस्तों के लिए भी जो बीमारियों से मतलब बरज़ आज़मा हैं उनके लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह उनको हम वहाँ पे। अच्छा, इससे अक्सर ज़्यादातर किस तरह की बीमारियां बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही हैं, यानी कि आपकी नज़र से कौन से ऐसे बच्चे जो डेथ होगी लेकिन वो इस ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हैं? इससे इस वक्त जो है ना हमारे पास जो आ रहे हैं वो कैंसर के बच्चे बड़ी तादाद में आ रहे हैं। दूसरा ये थैलीसीमिया मेजर जो है, जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका पाकिस्तान में एक तहकीक के मुताबिक हर साल 5,000 बच्चे थैलीसीमिया के मर्ज़ में पैदा हो रहे हैं मतलब। और अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान में ब्लड अवेलेबल नहीं है उन बच्चों का, क्योंकि हर हफ्ते उनको अपना ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और ये बीमारी सिर्फ इस वजह से होती है कि माँ बाप या तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपस में रिश्तेदार होते हैं, या फिर वो थैलेसीमिया माइनर का उनके अंदर कैरियर होते हैं। और जब 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो फिर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये बीमारी होती है। और इस बीमारी का सिर्फ इलाज ये है कि वो हर हफ्ते जाके अपना ब्लड जो है वो चेंज कराते हैं, और एक दिन फिर हमको सुनने को मिलता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जितने दिन इस दुनिया में भी होते हैं वो इतना ज़्यादा पेन से गुज़रते हैं। तो इसके अंदर हमारी फाउंडेशन जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, गवर्नर से भी मुलाकात की है, और हमने उनके ऊपर ज़ोर दिया है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो कपल होते हैं शादी से पहले एक ब्लड टेस्ट करवा लें। अगर वो ब्लड टेस्ट हो जाता है तो ये 5,000 बच्चे जो हर साल पैदा हो रहे हैं बीमारी के साथ, आप यकीन करें कि वो बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं होंगे और इस दर्द से और उससे नहीं गुजरेंगे, पेन से। चलें, आपके थ्रू ये मैसेज इश्तियाक बैग ने जो है इस वक्त जो एक मैसेज ये दिया है कि जो हम लोग ज़रा प्रेशर देते हैं ना कि ख़ानदान में ही शादी हो, हमारी बेटी बाहर ना जाए, हमारा बेटा जो है वो घर की किसी लड़की से शादी करे, ना उम्र का देखते ना कुछ, तो ये क्या है, इसमें एक बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं अगर मुस्तकिल वो जनरेशन कॉन्स्टेंटली जिसे बोलते हैं ना मुस्तकिल उसमें चलती रहती है कि भाई अपनी ही फैमिली में हम लोग शादियाँ करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट थैलेसीमिया के तौर पे आपको नज़र आएगा। ऐसा ही है सर? बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि ख़ानदान में शादी नहीं करें, मगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं ना, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी वालिदैन की भी शादी बहुत क्लोज़ कज़न से हुई, उनकी भी शादी हुई, फिर और भी हो रही हैं, 3-4 नस्लें। हाँ, 3-4 नस्लें जो होती हैं, तो इससे क्या होता है कि ये बीमारी अक्सर उस वजह से भी पैदा होती है। अब आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि 10,000 विशेस में जो एक विश
मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है। हालांकि हर विश जो थी वो सेलिब्रिटीज से मिलने की भी होती है, मलाला से, जैसे मैंने बतलाया था, एक बच्चे की आई कि वो जॉन सेना से मिलना चाहता था अमेरिका में, जो एक बहुत बड़ा रेसलर है, मतलब उससे मिलना चाहता था, उससे भी हुई है। एक विश मैं आपको बतलाऊँगा जो मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है। वो लाहौर से एक बच्ची थी, कोई 14 साल की, और उसको कैंसर था, और वो डॉक्टर भी इतना क्रूअल था कि उसने उस बच्ची को बतला दिया था कि बेटा आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो हमें एक लेटर वसूल हुआ जिसमें उस बच्ची ने कहा था कि उसकी ख्वाहिश है, बड़ी गरीब बच्ची थी, बाप उसका ठेला लगाता था, और ख्वाहिश ये थी कि मैं कराची आना चाहती हूँ और कायद आज़म के मज़ार पे मुझे जाना है। तो जब हमने अपने वॉलंटियर, हाँ, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। जब हमने उनको घर पे भेजा तो आप यकीन करें कि बहुत गरीब लोग थे और घर में उनके एक टेलीविज़न तक नहीं था, और उन्होंने कहा कि ये लग्जरी है हमारे लिए, तो कराची जाना हम कभी। खैर जब हम उनको ला रहे थे तो सभी पूरे रास्ते उनकी माँ जो साथ आई थी वो लड़की को कहने लगी कि तुम ये पागल वाली विश मत करो कि तुम्हें कायद आज़म के मज़ार पे जाना है, तुम इस इदारे से कोई टेलीविज़न ले लो क्योंकि हमारे घर में टेलीविज़न नहीं है। मगर बच्ची एडमेंट थी कि नहीं जी, मैंने कायद आज़म के मज़ार पे जाना है। और जब वो आई तो दुआ मांगी, फूल चढ़ाए, तो मैंने साइड पे ले जाके उससे पूछा, बेटा आपकी मम्मी पूरे रास्ते आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी कि आप, और आपने चाहती तो हमसे मांगती और हम आपको दे देते। शी सेड कि मुझे मालूम है कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, और मैं इसलिए ये विश कर रही थी कि मैं कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी मरने से पहले कि उसने हमें इतना खूबसूरत जो है वो मुल्क दिया है। आप यकीन करें आज उस बच्ची हमारे दरमियान नहीं है। मैं जब भी कायद के मज़ार से गुज़रता हूँ तो उस बच्ची का चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ जाता है, और मैं ये सोचता हूँ कि देखें कि एक बच्ची जो मौत से इतने करीब थी, उसके एहसासात क्या थे कायद के लिए और इस पाकिस्तान के लिए, और हम सेहतमंद लोग कायद के दिए हुए मुल्क के साथ किस तरह का हम सलूक कर रहे हैं। जब गुजरती हूँ तो सलाम करती हूँ। नहीं करना चाहिए था। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और बात हो रही थी बच्चों की, तो अल्लाह पाक सब के बच्चों को सलामत रखे। और आप हमें देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है मिर्ज़ा इश्तियाक बैग मेका विश से यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी की। आज सवाल ये करना चाहूँगी, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने विश की हो और अचानक अभी आप लोग उसको पूरी करना चाह रहे हो तो वो दुनिया से चला गया हो? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? सभी इसी ईद पे हुआ। इस ईद पे 2-3 बच्चों की हमारी विश आई कि दुनिया बकरा ईद मनाती है, हम देखते हैं कि लोग अपने जानवरों को फैला रहे हैं, चला रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, तो हमारी विश है कि हमारा भी एक जानवर हो, और वो जानवर हो भी, वो उन्होंने ख़ास कलर भी बतलाया था कि रेड और ब्राउन और वाइट। अच्छा। तो अभी हम इसकी कर रहे थे कि उनको हमने लेके जाना है, तो एक बच्चे की उसमें से डेथ हो गई, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि अगर, अच्छा फिर हम प्रायोरिटी हम उसको देते हैं, प्रायोरिटी के जो बच्चे ज़्यादा बीमार हैं, जिनके बारे में डॉक्टर हमें बता देते हैं। ठीक है। तो फिर दूसरे बच्चे की हमने विश पूरी की, जिसने जाके हम गया और मंडी में जाके उसने अपनी पसंद का एक बकरा खरीदा। खुशी कितनी होगी। यू कांट इमेजिन कि जब कुर्बानी का दिन था तो वो धाड़े मार मार के रो रहा था, उसे इतना प्यार हो गया था जानवर से, 2 दिन तक वो रात को सोता नहीं था और उसके साथ वो करता था। तो मगर एक चीज़ सभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। डिस्पैरिटी यह है कि कुछ अमीर लोग हैं और वो तो अपने बच्चों के लिए इतने खिलौने ख़रीदते हैं कि कमरा भी उनका एक घर का भरा हुआ होता है, और आप यकीन करें कि हमारे पास कई ऐसी बच्चियों की ख्वाहिश आती है जो छोटी होती हैं कि हमें डॉल एंड डॉल हाउस चाहिए, और उनके वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो डिस्पैरिटी है, यानी कि अमीरों के दरमियान और गरीबों के दरमियान, कई बच्चों की हमारी ये विशेष आती हैं कि हमारी डॉल ही नहीं है, और जब हम अपने वालिदैन से कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे ये मिसाल देने का कि खुदारा जब हम अपने बच्चों का इतना ख्याल करते हैं
तो आप ज़रा थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में भी सोचें कि जो बच्चे सिर्फ इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि एक अच्छा खिलौना उनको दिया जाए, मतलब, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खुदारा उनके बारे में आप सोचें। हमारी मेक ए विश की एक वेबसाइट है जिसका है www.makeawish.org.pk। ओके। इसमें हमारे कोई 100 के करीब वो विशेस हैं बच्चों की जो अपनी विशेस को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप उस विशेस पे जाइए, देखिए कोई विश अगर आपको टच करती है, आपके हार्ट को टच करती है, उस विश को अडॉप्ट करें आप, यानी कि जो भी उस बच्चे की विश है। यानी कि आपके लिए आसानी कर दी है और अपनी वेबसाइट बता के जी कि हाँ। आप चाहें तो छोटी मोटी विश जो आप इजीएस्ट उनकी पूरी कर सकते हैं वो कर सकते मतलब हैं। उस पे आएँ, उसकी विश को अडॉप्ट करें, हम बच्चे से मिलवाएंगे, आप उसको अपने साथ ले जाके वो दिलाएं, और आप यकीन करें बड़ी खुशी होगी। अभी कुछ दिनों पहले 2 ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, उनकी बर्थडे थी, उन्होंने कुछ विश आई थी कि हमने कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाई। अल्लाह। उन्होंने क्या किया कि उनको इनवाइट किया और अपनी बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट की, और आप यकीन करें कि वो कह रहे हैं कि हमारी खुशी में इजाफा हुआ, क्योंकि होता यह है कि जब हम खुशियों को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, ये तो बिल्कुल तो मामूली इसके सी है। अंदर इजाफा होता है खुशी के अंदर बिल्कुल आपके। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ है। आप लाइफ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में बात सोचें। लाइफ ये भी है कि आप लेस प्रिविलेज जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचें। आपको क्या मालूम कि आपका एक छोटा सा नेक काम जो है वो आपकी बख्शिश का जो है ना सबब बेशक बन जाए। बिल्कुल, मैं वही देख रही थी। मैंने कहा इंसान की जब ऐसे छोटे छोटे सदका जारिया वाले काम करते हैं ना, तो उसकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाती पैदा हैं। हो जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अभी कितने बच्चे ऐसे आपकी इस इदारे में मौजूद हैं? देखिए 100 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी विशेस का इंतज़ार अभी? कर रहे हैं। अभी ओके। हम प्रोसेस के अंदर हैं कि उनकी विशेस को हम पूरा कर रहे हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, क्योंकि हम तकरीबन कोई 1000-1500 के करीब विशेस पूरा करते हैं हर साल, मतलब जिसमें कई लोग अडॉप्ट भी करते हैं, कुछ इदारे भी अडॉप्ट करते हैं, और साथ में हमारी फैमिली पूरी कोशिश ये करती है कि जो ज़कात वक़ात है उसके पैसों से, जैसे ये जो 8 बच्चों को हम भेज रहे हैं, मैं और हमारे कुछ दोस्त हैं ख़ानदान के, जी। उनकी उससे ये बच्चे जो हैं 8 अपने वालिदैन के साथ उम्रे पे जा रहे हैं, क्योंकि हज पे तो इतने ज़्यादा दिन नहीं है, ये सिर्फ 5-6 दिन के लिए उम्रे पे जाते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है, बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। अब आपको मैं एक बताना चाहूँ कि अल्लाह मियाँ, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी बचपन से, मैं जब भी अपनी वालदा को लेके जाया करता था उम्रा कराने के लिए, कि शायद कभी मुझे ये सादत मिले कि मैं खाना काबा में जाऊँ। अरे क्या बात। और ये खाना काबा का ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं तो आप टिकट लेके आप जा सकते हैं, ये तो अल्लाह मियाँ का बुलावा आता है। सही, बिल्कुल सही। कुछ साल पहले मुझे सऊदी अरब से हुकूमत ने मुझे और मेरे भाई अख्तियार साहब को इनवाइट किया, और हमने गुस्ले काबा में हिस्सा लिया, सुभान अल्लाह। और हम सुभान अल्लाह। 45 मिनट काबा के अंदर मैं रहा। और खाना काबा के अंदर एक मुकाम पे एक मार्किंग बनी हुई है, जानमाज बनी है, ये वो जगह थी जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर। और मैंने उस जगह सजदा कर लिया। नफिल अदा किए, और जब मैं सुभान सजदे में अल्लाह, गया भाई, तो मैंने खुशकिस्मत अपनी है। ज़ुबान से वहाँ पे जो मट्टी थी उसको मैंने अरे अल्लाह। कर लिया, क्योंकि और ये मैं सोचता हूँ कभी किस तरह ये मौज़ा हुआ, आप कैसे यकीन हुआ? करें, क्योंकि मैं बच्चों की विशेस पूरी करता था, अल्लाह ने मेरी सबसे अच्छी विश को पूरा किया। बात है, क्या बात। देखिए इन्होंने कहा, और यकीन करें ये गोल्डन वर्ड्स हैं कि ये दुनिया के जो है छोटे छोटे जो है दुनिया की जो भी है लोगों की ख्वाहिशें पूरी करे। देखिए अल्लाह पाक जो चाहे कर सकता है, लेकिन हमें उसने एक ज़मीन पे इसीलिए उतारा कि देखते मेरे बंदे जो हैं मेरे लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं, और हम लोगों के लिए इसीलिए जन्नत दोज़ख बनाएंगे ताकि हम अपने अच्छे कामों के थ्रू हम उस जगह जा सकें। और हमें सिलेक्ट करना, हमें सिलेक्शन मिलती है, बाकायदा मुंतखब किया जाता है, बुलावा आता है तो जाते हैं। और इनके नसीब में वो सजदा था, मैं इतनी वो हो रही हूँ कि देखिए बड़ी खुशी की बात होती है। मैं दुनिया ऑनर की की दौलत बात जो है थी आपके वो लिए। मुझे ये मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती थी, और अल्लाह ने कैसा किया, मैं कभी सोचता हूँ, हैरान होता हूँ, तो अल्लाह क्या हो मियाँ गया? देख रहा है।
वो देख रहा है कि अगर हम उसके बंदों के लिए कुछ खुशियाँ ला रहे हैं तो वो हमारे लिए खुशियाँ देता है। हम बेशक, पता नहीं क्यों इस दुनिया की उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि अल्लाह का मैसेज को हम भूल जाते हैं। तो मेरी लोगों से ख्वाहिश है जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं कि खुदारा लेस प्रिविलेज लोगों के लिए, अब बकरीद पे मैं कई ऐसी फैमिली को जानता हूँ, एक फैमिली थी उन्होंने 300 जानवर किए हैं, 300 जानवर। ओके। एक ऐसे साहब थे जिन्होंने जानवर लेके इम्पोर्टेंट लोगों के घरों में भिजवाए कि जी ये मेरी तरफ से हैं, आप कुर्बान कीजिएगा। और कई गरीब बच्चे हैं जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि छोटा बकरा वो कभी उनके पास हो। वो बच्चा बतला रहा है कि मैं हमेशा देखा करता था कि लोग सेल्फी बनाते थे, उसको लेके टहलते थे या वॉक करने जाते थे, और ये मेरी ख्वाहिश थी और आज मेरी ख्वाहिश हो गई है। मैं इतना खुश हूँ कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती हैं कितने का बकरा है। बतलाइए, हम 300 जानवर कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की राह में। अगर एक बकरा किसी ऐसे बच्चे के लिए, इसी तरह जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम सही तरह गोश्त भी नहीं बांटते, बिल्कुल ठीक वो है। भी हम लेके अपने फ्रिज के अंदर भर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा ऐसे लोगों देखिए जो दूसरे लोगों का एहसास करना है। अपने बच्चों को देखें तो दूसरे बच्चों भी हमें ख्याल करना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ करें। अपने लिए कुछ करना है, फजूल खर्ची तो उनके लिए भी। अच्छा, अभी करंट कुछ बच्चे की ऐसी विश हो जो आप समझते हैं अभी पूरी करनी है? देखिए विशेष तो कल ही मैंने एक लिस्ट देखी थी जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक टेलीफोन की विश भी बहुत आती है, क्योंकि ये बच्चे क्या है कि पूरे पूरे दिन अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता रहता है तो माँ बाप से दूर होते हैं, तो कोई कांटेक्ट उनका नहीं कितने घंटों का ये होता। प्रोसीजर होता है? जी? कितने घंटों का ये ब्लड जब ट्रांसफर हो रहा होता है, कितने घंटों का देखिए प्रोसीजर इसमें है? तो कोई 4-5 घंटे लगते हैं। Oh और my हर हफ्ते ये जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हर हफ्ते आपका ब्लड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि और ये पाकिस्तान में मैंने आपको बतलाया है कि जिस रफ्तार से, क्योंकि ये बीमारी फैल रही है, बाहर के जो हमारे 60 ममालिक हैं जब वो हमारी लिस्ट पढ़ते हैं तो बोलते हैं आपकी हुकूमत क्या कर रही है। अल्लाह अकबर। 5000 बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, यानी कि जब वो पैदा हुए तो ये बीमारी के साथ हुए। इसका मतलब मैं अपने मॉर्निंग शो में एक हेल्थ सेगमेंट इसके ऊपर ज़रा फोकस इस पे ज़रूर आप फोकस करें। दूसरी बातों पे थैलेसीमिया पर और थैलेसीमिया मेजर, ओके। हाँ 2 होते हैं। थैलेसीमिया माइनर होता है जो आपके खून में कुछ कमी होती है, बट जब 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो बच्चे इस डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं कि जिनका ब्लड जो है फिर आपको चेंज करना पड़ता है, और अच्छा, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। डायलिसिस वाले भी बच्चे जो है, मैंने देखा डायलिसिस का प्रोसीजर अपनी आंखों से देखा है। बाप छोटे रे। बच्चे, मैं हैरान होता हूँ। तकलीफ मैं एक इतनी। आध बार जब मैं किडनी सेंटर गया हूँ तो मुझे 10-10 साल के बच्चे बेचारे डायलिसिस करा रहे थे। वो बहुत दुख होता तो है। बहुत दुख होता है इन बच्चों और को ये देख के। प्रोसीजर भी बहुत तकलीफ बहुत है। वो तकलीफ जो है। निडल लगी होती है और आपका खून उस खून मशीन वो से हो रहा होता है। पूरा Correct प्योर है। हो रहा होता है। एक प्रोसीजर होता है, यकीन करें। बहुत आप जाएं कभी ऐसी जगहों पर तो आप तौबा ही तौबा करेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छा सेहतमंद यानी कि हेल्दी हमें पैदा किया है। लेकिन उन पेरेंट्स को मैं अभी सलाम पेश करती हूँ। अच्छा, जब फिर दोबारा आप लोगों से वो लोग रब्ता करते हैं जब बच्चे दुनिया में नहीं रहते? हाँ देखिए, हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो ट्रेनिंग ये दी जाती है, खैर हमारा तो पाकिस्तान का एक कल्चर मुख्तलिफ है। यूरोप के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी बच्चे की विश को पूरा कर देते हैं तो वो इन टच नहीं रहते, मगर हमारे यहाँ एक ऐसा है कि इतनी एक क्लोजनेस पैदा हो जाती है। वो बच्ची जिसकी अभी हमने कुछ 1 आध महीने पहले विश पूरा की थी, जो वो आर्मी के अंदर गई थी एक दिन के लिए, वो अक्सर मुझे फ़ोन कर देती है जब भी बेचारी डिप्रेशन का शिकार होती है। अंकल, मैं जवेरिया बात कर रही हाय हूँ, अल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत है? अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये कि मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ से, क्योंकि एक लगाव उनके साथ हो जाता है इस तरह का। और फिर हम उसकी फैमिली के साथ, और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं मगर अभी तक वो कभी आते हैं। 1-2 माएँ हैं जो हमारे यहाँ वॉलंटियर का काम कर रही हैं। माशाअल्लाह। दूसरी चीज़ मैं आपको सभी बतलाऊँ जी कि सर। मेक ए विश हमेशा तलाश करती है वॉलंटियर्स को। वॉलंटियर्स यंग बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे साथ आएँ और कुछ वक्त गुजारें। बेशक। और ये बच्चे कल जब किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मेक ए विश के अंदर काम
किया। बाहर के कंट्रीज़ में उन बच्चों को बड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है जो सोशल वेलफेयर वर्क के अंदर क्या बात है, वॉलंटियर्स होते हैं। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात हमारे कही बच्चे आपने। क्या है कि घर में इतना टाइम ज़ाया करते हैं, तो आपके फोरम से मैं उन माँ बापों को भी ये कहूँगा, उन यंग स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि अगर आपके पास 1 घंटा भी फ्री है तो आप आएँ हमारे साथ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हम आप आपको एक काम करें ना, जी हाँ। मेक अ विश की मेंबरशिप सबको देना शुरू कर दें, कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड देना शुरू हाँ कर जी, दें, मैं ताकि बिल्कुल। लोग हम आप लोगों को वो होता है ना। बिल्कुल। और इसका फिर एक सालाना कोई बड़ा प्रोग्राम सालाना हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 5th को हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं 5th मेक ए विश अक्टूबर का। को? हाँ जी, 5 ओके, अक्टूबर को। ठीक है। और इसमें हमने जिस मशाल मलिक हैं, जो यासीन मलिक की वाइफ हैं, वो आ रही हैं और वो चीफ गेस्ट होंगी, और वो अपने हाथों से कोई 25 बच्चे हैं जिनके डिफरेंट विशेस हैं, ओके, ठीक है। उनकी विशेस को वो पूरा करेंगी। बहुत ज़बरदस्त। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट किस करूंगा जगह पे कि होगा? ये हमने जी मेक ए विश के ऑफिस में रखा है, अच्छा, क्लिफ्टन सेंटर के ओके, अंदर ठीक है। ये ऑफिस है। तो आप भी आइएगा, बल्कि इंशाल्लाह, अपनी मैं टीम पूरी को भी कवरेज भेजिएगा करूंगी इसको, कवरेज पूरे के अपने लिए, मॉर्निंग शो में ताकि इसको। एक अच्छा मैसेज हम जी इंशाल्लाह, मतलब दे इंशाल्लाह। सकें जी। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। और ये बहुत जैसे मैंने इनसे आइडिया शेयर किया कि मेक अ विश की मेंबरशिप होगी, उन सब के जब कांटेक्ट आपके पास होंगे तो ऑफ कोर्स आप जब भी कोई प्रोग्राम ऐसे अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, वो सब लोगों को आपके साथ और ज्वाइन नेक्स्ट करना टाइम मैं चाहिए। इंशाल्लाह कुछ बच्चों को भी लेके आऊँगा, Sure, ताकि sure. आप उनसे ये पूछें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आई है जब विश पूरी हुई है। क्योंकि हमने कई बच्चे ऐसे देखे थे कि जब वो हमारे पास आए तो गिव अप कर चुके थे। गिव अप ये कि उनको ये एहसास था कि हम गरीब हैं, कोई हमारी केयर नहीं करता, वालिदैन एक छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते। मगर जब उनको प्यार मोहब्बत मिलता है, विश पूरी होती है, तो उनमें अपनी बीमारी से लड़ने का जज्बा जो है ना वो पैदा होता है। आपको मैं एक मिसाल दूं, हकीम लुकमान यानी कि दुनिया के बहुत बड़े हकीम हुआ करते थे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब हमारी ये दूसरी मेडिसिन्स नहीं हुआ करती थी। तो एक बार कोई आदमी उनके पास आया और उसने पूछा कि हकीम साहब, आप दुनिया के माने हुए हकीम हैं, दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है? तो उन्होंने कहा प्यार और मोहब्बत। क्या बात तो है। पूछने वाले ने कहा कि हकीम साहब अगर इससे भी बेहतरी नहीं आए, तो उन्होंने कहा प्यार और मोहब्बत की मिकदार को बढ़ा दीजिए आप। जैसे होता है ना कि हम बंदे का जीने एक का- गोली के बजाय हम 2 टैबलेट्स ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा मोहब्बत। एग्जैक्टली आप यकीन करें कि जब ये प्यार और मोहब्बत, अटेंशन और उनको खुशी मिलती है, तो उनकी तबीयत के अंदर भी बेहतरी आती है और उनको अपनी बीमारी से फाइट करने का एक जज्बा पैदा होता आपकी है। बात में वही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाए ना, अगर डॉक्टर इतने प्यार मोहब्बत से पूछेगा ना, वो 50% जो बंदा वैसे ही ठीक आपका हो हो जाता जाएगा। है। ऐसा ही होता है ना। तो वो Exactly. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो पर्सन को उसे फिर लगता नहीं है, वरना कि अरे छोड़ो यार, अगर कोई ये पर्सन कह दे कि इसने तो वैसे ही, तुमने तो छोड़ो यार ये नहीं करो, वो बंदा ऐसे डिसहार्ड हो जाएगा। डिसहार्ट हो जाता है, बिल्कुल। तो हमें ऐसे पर्सन का एक तो विश तो आप पूरी करें, हमें पता है दुनिया से चले जाना उसने भी, लेकिन वो फिर भी अच्छा, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बड़ी बड़ी बीमारी है। उज़्मा गिलानी है, वो हमारी बड़ी मशहूर लेजेंड जो हैं आर्टिस्ट हैं, और वो फनकारा का तो नाम उज़्मा गिलानी सब जानते हैं। पीटीवी के बड़े बड़े ड्रामों में उन्होंने काम जी किया है। हाँ। तो उनको भी ये प्रॉब्लम है। एक और लेडी है, और उनको भी आर्टिस्ट, उनको भी है। तो वो लोग अपनी बड़ी अच्छे तरीके फाइट कर रही हैं। फाइट कर रहे हैं। देखिए, बीमारी जो होती है ना, इसमें रेजिस्टेंस और फाइट करना, अगर हम गिव अप कर जाते हैं यानी कि बस हिम्मत वही। हार देते हैं, तो बीमारी हम पे हावी हो जाती है। और ये हर बीमारी के साथ होता है। अगर हम बीमारी को आंख दिखा के उससे फाइट करें, और वो फाइट आप जब भी कर सकते हैं जब आप खुश हों, जब आपको यकीन हो कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, ये मुआशरा, ये मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो आप यकीन करें कि आप बीमारी को भी हरा सकते हैं। क्या बात है, आप बीमारी को भी हरा सकते। अच्छा, खुदा देखता है ये सब चीज़ें ना। लेकिन ये जो फूल है ना, ये जो हमारे, जो आपने जिन बच्चों की, ये तो फूल है ना, ये तो वैसे ही हमारी, मैं कहती हूँ इनसे अल्लाह पाक ने क्या सवाल है और क्या जवाब, ये तो जन्नती है। बस इन बच्चों पर एक अल्लाह पाक ने एक माँ बाप के ऊपर एक आजमाइश दी है। तो कुछ चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी खींच सके उस ज़िंदगी को खींच ले। आपकी ये कोशिश होती होगी ना?
बिल्कुल कि जी, जितना हम देखिए कर सकते हैं अल्लाह कर के लें। हाथ में है, वही उसमें तो करें। हम कुछ नहीं कह सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि हम तो बीमार बच्चों के बारे में परेशान हैं, मगर सेहतमंद बच्चों का हमें पता नहीं होता। हमें अपना पता नहीं है कि अभी हम घर जा रहे हैं, खुदा बिल्कुल, न बिल्कुल खास्ता सही क्या कहा। हो जाए। मगर इन बच्चों का, क्योंकि ये एक बीमारी से गुज़र रहे होते हैं और फिर मतलब देखिए, जो एक सेहतमंद बच्चा है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल को वो बड़ा होगा, जॉब करेगा, अगर उसकी कोई ख्वाहिश है तो खुद पूरा कर लेगा। मगर ये बच्चे जो हैं, ये लिमिटेड टाइम है, तो इनकी विश जो है ना, हम चाहते हैं कि जब दुनिया से रुखसत हों तो एक मुस्कुराहट हो उनके चेहरे पे। अब वो बच्ची जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसके वालिदैन बतलाते हैं कि वो इतनी खुश थी फ़ौज में जाने के बाद। उसको यूनिफ़ॉर्म, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको एक दिन के लिए हिस्सा बनाया था फ़ौज का। उसको यूनिफ़ॉर्म पहनाई, उसको सलूट किए गए, उसको जीप में बिठा के ले जाया गया वाघा बॉर्डर। वहाँ पे क्या जाके बात। उसने, तो क्या हुआ कि उसकी माँ बतला रही है कि रात को जब सोती थी तो यूनिफ़ॉर्म को सामने टांगती थी अल्लाह। कि मैं उसकी तरफ देखती रहूं। तो खुशी उसकी। अच्छा, ये जब ज़ाहिर सी बात है, इतने सारे आपने कहा बच्चों ने विश की, आर्टिस्ट वगैरह मिले, ये सलमान खान जब मिले थे तो बच्चों ने क्या एक्साइटमेंट प्रेजेंट की थी, उनकी एक्टिंग देखिए, की। सलमान खान की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा स्टार नहीं बल्कि एक बड़ा ह्यूमन बीइंग भी है। ज़बरदस्त। उसका दिल बहुत अच्छा है। जब मैंने उससे कांटेक्ट किया कि पाकिस्तान के 3 बच्चे जो कि कैंसर के मर्ज़ से मुब्तला हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसने कहा बेग साहब आप उनको फ़ौरन लेके आ जाएं, हालांकि मैं बिज़ी हूँ। 3 दिन उसने उन बच्चों के साथ गुजारा, उनको अपने घर इनवाइट किया और मुझसे उन्होंने ये कहा कि उस वक्त हालात हमारे इतने ख़राब नहीं थे कि बेग साहब दुआ करें हमारे मुल्क के हालात सही हों, तो नेक्स्ट टाइम आपको बच्चों के लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे मिलने आया अरे करूँगा। वाह। और आपको शायद ये पता नहीं हो कि उसने मुझे बतलाया कि उसकी कई अरबों की इनकम है, कई बिलियन रुपीस की उसकी 70% वो चैरिटी में बिल्कुल सही कह रहे हैं, देता बिल्कुल है। सही, वैसे ही 70%। बिल्कुल। बहुत बड़ा दिल चाहिए जी, एक अच्छा इंसान है। मतलब बच्चों को उसने तोहफा दिया, उनको घड़ियां दी, उनको क्या दिया। तो देखिए, बड़ा आर्टिस्ट तो हर कोई होता है, एक बड़ा ह्यूमन बीइंग होना जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। बहुत अच्छी बात कहते हैं ना। हाँ सही, बिल्कुल ठीक। मैं कभी कहती हूँ ना कि बड़ा उम्र में बड़ा क्या है, आपका किरदार बड़ा होना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, तो ये इंसान को जो है ना बड़ा कर देता है। वरना आप बहुत सारे लोग मिलते हैं बड़े एज के होते हैं, लेकिन उनकी जो है बिहेव जो है किरदार इतने बड़े नहीं होते, और कभी कभी छोटे जो होते हैं वो बड़ा किरदार अदा कर देते हैं। तो ये वो सलमान खान की ग्रेटनेस है नहीं, कि great। उनके अंदर एक इंसानियत है कि उन्होंने फ़ौरन उन बच्चों की, उन्होंने अगर खुदा न खास्ता वो बच्चे बाद में, आप वो कहता है ठीक है आप आ जाए, तो आप कहते हैं वो जिन्होंने ख्वाहिश की थी वो तो भी नहीं है, तो ये बंदा हाँ, बड़ा ये हो हर्ट सकता होता था है। जी, बिल्कुल हो सकता। ऐसा भी हो सकता है ना कि जब हम किसी को जी थोड़ा हाँ। लारा लप्पा कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ, तो हमें फिर बाद में अफसोस होता है। हाँ जी, बड़ा अफसोस होता है। मैंने जैसे आपसे बतलाया कि कई बार, एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार ये हुआ कि बच्चों की हम विश की तैयारी कर रहे थे और बच्चे, एक बच्ची की विश आई थी कि मुझे मेकओवर करना है। मेकओवर मीन्स मेकअप मेकअप नहीं, मतलब कि अच्छा, मेकओवर। तैयार एक होता है ना, मेकओवर अच्छा, मीन्स कि ठीक है। हम उसको लेके जाते हैं ब्यूटी पार्लर, ओके, वो ठीक है। तैयार होगी, नए कपड़े पहनेगी Oh और my उसका God। लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। और उस बेचारी के साथ भी ये हुआ, बाय द टाइम हमारी किसी से बातचीत हुई, उसके कपड़े सिलवाए और वो दुनिया से रुखसत हो गई। ओहो। तो कोशिश ये होती है कि कोई बच्चा जिसकी कोई ख्वाहिश आए, उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। अच्छा, इश्तियाक भाई आपका एक ही बेटा है? हाँ जी, मेरा एक बेटा है। माशाल्लाह एक बेटा है। और मैंने एक बार आपकी पता नहीं आप ऑन एयर बात कर रही हो, आपको मैंने वीडियो वगैरह सब देखा था आपकी शादी का, और मैं बहुत खुश हो रही थी। और अभी भी मैं अपने मेकअप रूम में आपसे, आपका जो है अपने असिस्टेंट से जिक्र कर रही थी कि इतने खूबसूरत इनका कपल है, और बहुत हमारी मशहूर सिंगर नाजिया हसन के हस्बैंड पे, और इन दोनों इतने शहजादी लग रहे थे, और मैं जब भी वो देखती हूँ ना मैं रोने लग जाती हूँ। आपको एक चीज़ बतलाऊँ मैं, इतना हसीन कि जब नाजिया का इंग्लैंड में इलाज हो रहा था कैंसर का, वहाँ पे मेरी मुलाकात, ये मेक ए विश किस तरह मैं पाकिस्तान में लाया हूँ और आपने जिक्र किया है, मुझे इस फाउंडेशन के बारे में नहीं मालूम था कि दुनिया में एक ऐसी फाउंडेशन भी है जो डाइंग बच्चों की लास्ट विश को पूरा करती है। तो जब नाजिया को कैंसर हुआ और उसका इलाज हो रहा था यूके में,
तो वहाँ पे अक्सर मेक ए विश के बच्चे आया करते थे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में यंग बच्चे भी आया करते थे 16-17 साल के, और वो उनकी विशेस को पूरा करते थे। तो मैंने एक दिन मैंने और नाजिया ने ये कहा कि जी इनसे पूछें ये कौन लोग हैं, क्यों, क्या करते हैं ये। तो उन्होंने बताया कि जी हमारा ताल्लुक़, हम वॉलंटियर्स हैं मेक ए विश के, और हमारी फाउंडेशन जो है ये करती है। तो नाजिया ने ये कहा कि इश्तियाक जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं पाकिस्तान जाऊंगी, हम इस फाउंडेशन को पाकिस्तान लेके आएंगे। खैर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि उनकी इतनी ज़िंदगी नहीं थी, वो ठीक नहीं हो सकी कैंसर से, मगर मैंने उनसे वादा ये किया था कि मैं इंशाल्लाह लाऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेक ए विश पाकिस्तान जो है उसका शुमार पाकिस्तान के टॉप NGOs के अंदर होता है, फाउंडेशंस के अंदर होता है, और हम थोड़ा सा एक जो कतरा है अपना वो डाल रहे हैं और लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लेके क्या बात है, हिस्सा मिला रहे हैं आप। और उनको अल्लाह पाक मग़फ़िरत दे। हम जब भी यकीन करें नाज़िया हसन एक ऐसा हमारा पाकिस्तान का नामवर नाम है कि जब उनका नाम आता है ना तो बहुत खुशी होती है। रियली उन्होंने वाकई में जितना काम किया बहुत खूबसूरत और खुद बहुत नाइस लेडी थी। देखिए आपको मैं बतलाऊं कि ये नहीं कि शोहरत ने उनका दिमाग ख़राब किया हो, नहीं वो ऐसी इतनी नहीं सिंपल थी कि उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं कर सकते आप। मतलब आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि शोहरत आपको अफेक्ट कर देती है, आप फिर एक्ट भी उसी तरह करते हैं। बट वो इतनी ज़्यादा सिंपल थी, मतलब डाउन टू अर्थ थी, जो बहुत कम ऐसे लोग बहुत कम ऐसे, सही कहा, ऐसे कम लोग होते हैं। और ऐसे लोग फिर दुनिया से ज़रा जल्दी चले जाते हैं, जो अल्लाह पाक को बहुत अजीज निज़ाम है अल्लाह का। बिल्कुल। और अभी बेटा कितने साल का है, वो क्या कर रहे हैं आजकल? माशाल्लाह जी ये स्टडिंग इन यूके। मेक ए विश में उन्होंने भी, हाँ जी डेफिनेटली इसको मैं लेके आऊँगा। अभी वो पढ़ रहा है यूके के अंदर है, he is doing his MBA माशाल्लाह, he is 17 years old now माशाल्लाह 17 है, अभी तो 17 साल जी। हाँ जी। तो अभी तो ये कि इंशाल्लाह फिर वो मेक अ विश में हम उनको भी देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही कि नहीं? हाँ जी, अब ये तो हम बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो मिशन है वो ये है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा कोई ख्वाहिश लेके रुखसत नहीं हो, और इसकी ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करें। एक बहुत बड़ा मिशन है ये, दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमें हमारे मिशन में कामयाब करें। मैं चाहती हूँ कि वक्त से पहले आप एक बार फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताएं और लोगों से कोई बात कहना चाहें। ये ना एंड टाइम पे बात, बस ये मेरी एक मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से कि मेक ए विश पाकिस्तान जो है, मेक ए विश फाउंडेशन, इसकी वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। इसमें कोई 100 के करीब ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात मौजूद हैं जो अपनी ख्वाहिशात के पूरा होने के इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई ख्वाहिश आपको टच करती है, पसंद आती है, इसमें छोटी ख्वाहिशात भी हैं, जैसे ऐसी ख्वाहिश भी है कि मुझे एक अच्छी डॉल और डॉल हाउस चाहिए, तो इस तरह की जो भी ख्वाहिश एक है आप उसको अडॉप्ट करें। इसको हम अडॉप्ट कहते हैं। उस बच्चे से हम आपको मिलाएंगे और आप उस बच्चे की इस विश को आप पूरा करेंगे। साथ में यंग बच्चों से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम ज़ाया करने के बजाय आप मेक ए विश के वॉलंटियर्स बनें, हमारे पास आएँ। क्लिफ्टन सेंटर में मेक ए विश का ऑफिस है और वहाँ पे हम आपको रजिस्टर करेंगे, आपको मेक ए विश का कार्ड देंगे, आपको कुछ असाइनमेंट हम देंगे, और जब आपका वॉलंटियर्स का एक कोर्स ख़त्म होगा तो आपको एक मेक ए विश एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगी, और ये सर्टिफिकेट आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपको खुशी महसूस होगी कि आपने एक वक्त जो है एक ऐसी फाउंडेशन के लिए निकाला जो डाइंग बच्चों के चेहरे पे खुशी बिखेर रही है। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा अंदाज। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है, या हमारे वैसे रेगुलर कॉलर हैं, जब भी कोई ऐसा पर्सन आते हैं उनकी कॉल ज़रूर आती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम या हेलो। वालेकुम सलाम सैदी, आज जिस शख्सियत को आपने बुलाया हुआ है और माशाल्लाह मेरा उनसे ताल्लुक भी थोड़ा बहुत है। हाँ जी, और वो उनके अंदर जो मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड और इतने इंसान दोस्त आदमी हैं कि अगर मैं तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं उनके लिए, क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और मतलब बहुत सारी लिखते भी हैं, कॉलम इनका भी छपता, वो भी मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू। इश्तियाक भाई जो है ना हमारे माशरे के आइकॉन है, मेरी नजर में तो आइकॉन है। इश्तियाक भाई मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि देखें आजकल के दौर के अंदर हम बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, हम लोग लफाजियाँ कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं,
लेकिन प्रैक्टिकली हमारे उलमा भी और हमारे हुक्मरान भी वो अमल नहीं कर रहे होते। तो आप अपनी यूथ को क्या मैसेज देंगे कि जो शॉर्टकट ढूंढ रही है और जो फ्रस्ट्रेटेड है और जो यानी ब्रेन, आप एक काम मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, उसके लिए आप कुछ सजेशन क्या देंगे कि हमारा टैलेंट या रुके? थैंक यू शायद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू यैया, थैंक यू वेरी मच। यैया साहब बहुत शुक्रिया मुझे जानते यैया, हैं। आपके कॉल की थैंक यू। सभी दो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, एक कैपिटल ड्रेन हुआ हमारा और एक ब्रेन ड्रेन हुआ। कैपिटल ड्रेन ये हुआ कि जब ख़ासतौर पे कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वो वक्त था जब शाम में हम एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते थे कि आज का स्कोर क्या है, और स्कोर से मुराद ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं हुआ करता था, बल्कि कितनी लाशें मिली हैं और बोली बंद लाशें मिलती थी। ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा सरमायाकार तबका जो था पाकिस्तान से अपना कैपिटल जो था वो मुल्क से बाहर ले गया, और ख़ास तौर पे दुबई जो है वो कोई 8-10 अरब डॉलर पाकिस्तान के ट्रांसफ़र हुए। कई बड़ी फैमिलियां जो थीं वो कनाडा शिफ्ट हो गईं, इसी तरह और जगहों पे। तो ये कैपिटल ड्रेन कहलाता है। साथ ही हमारा ब्रेन ड्रेन भी हुआ है, यानी कि वो हमारा तबका जो बहुत इंटेलिजेंट तबका था, एजुकेटेड तबका था, पढ़ा लिखा तबका था, उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं हैं, यहाँ पे उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही हैं। उन्होंने क्या किया कि तालीम हासिल करने के बाद वो भी कुछ और मुल्कों में चले गए, और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है जब कैपिटल और ब्रेन ड्रेन दोनों हों। तो मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो बिलीव करते हैं कि नहीं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात सही होंगे, बेहतर होंगे। तो लोगों को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि वो दूसरे मुल्कों की जाके खिदमत करें, रादर दैन अपने मुल्क की जब बहुत प्यारा खिदमत की मैसेज ज़रूरत इन्होंने होती है। दे दिया है कि दूसरे मुल्कों में जाकर आप खिदमत करें, लेकिन इससे बेहतर आप अपने मुल्क में काम करें, क्योंकि हमारे मुल्क को ज़्यादा आपकी ज़रूरत है जी। और इश्ताक साहब आपका बहुत माय प्लेजर जी। सर बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you It's so honor to me। My pleasure। आप मेरे प्रोग्राम में आए। मेक अ विश थे मिस्टर मिर्ज़ा इश्तियाक बैग मौजूद थे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द 5 अक्टूबर को हम इनके प्रोग्राम में जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त सेगमेंट है आपके लिए। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और जी हाँ, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर रंग जो है परियाँ जो है आसमान से नीचे उतर आई, लेकिन उनसे अभी बाद में मिलवाऊंगी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें लेकर आई हैं, और एक वेडिंग फेस्टिवल भी है और ब्यूटिशियन भी मौजूद है। लेकिन आपको मालूम है एक बड़ा सा सरप्राइज़ क्या है? जी हाँ, मुस्कुराती सुबह विद सभी के मॉर्निंग शो के लिए सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, खास उन ब्यूटिशियंस के लिए मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट इज़ कमिंग। बहुत जल्द आपके लिए आ रहा है 100 ब्राइडल शो, और फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि ये वो ब्राइडल शो है जिसमें विनर ब्यूटिशियन के लिए है 50,000 कैश प्राइज, 50,000 कैश प्राइज। जी आप फौरन रेडी हो जाएं, और उससे पहले देखते हैं मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट का पैकेज। लेट्स सी।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी और मैं ज़बरदस्त इन्वॉल्व हो गई थी पैकेज देखने में। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है और गुड न्यूज़ फॉर यू कि 100 ब्राइडल शो है अर्श मीडिया की जानिब से। ये मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट है, लेकिन इस वक्त 50 यानी कि 50 ब्यूटिशियन हो चुकी हैं और अब देखेंगे किसका इसमें नॉमिनेशन आ रही है। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर ये ना कहिएगा कि मैं रह गई और मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए और उन तमाम ब्यूटिशियन जो अपना काम दिखाना चाहती हैं कि वो टैलेंटेड है, तो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। अच्छा जी, अभी बात हो रही है ब्यूटिशियंस की, तो आज हमारे सेगमेंट में ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं और आज मैं मेहंदी भी लगवाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा देखिए मेहंदी आजकल क्या डिज़ाइन चल रहे हैं और हल्का फुल्का डिज़ाइन अगर लगवाना चाहे तो वो कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी सफ़िया परवीन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? आज आप ब्राइडल मेकओवर लेकर आए हो और ये सफ़िया सैलून से हैं और इनका सैलून ज़बरदस्त काम कर रहा है और बहुत एक्सपीरियंस लेडी हैं और मैक्सिमम 15-14 ईयर्स हो गए हैं। 20 ईयर्स। अल्लाह अकबर, मैंने कम कर दी। अच्छा खासी उम्र बताने का आप ज़रूर बताना था। चले लेकिन बचपन से ही कर रहे हैं। अरे क्या बात है। आज कैसा लग रहा है आज मॉर्निंग शो में आना? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी तुम्हारे साथ तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। और हाँ, ये मजा आता है। काफी पुराना है ना माशाल्लाह हमारा एक इस वजह से। और ये डिफरेंट हमारे ब्राइडल शो हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और विन भी किया इन्होंने। ये बड़ी बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे 2 प्रोग्राम से मैंने किया विन। क्या बात है। ये बड़ी देखे कैसे कैसे लोग हमारे टैलेंटेड लोग हैं। ये मैं अब चाहूँगी आप अपनी ब्राइड को आपने जो ब्राइडल ड्रेस पहनाया हुआ है और वेडिंग सेरेमनी का भी आपको मैं एक और गेस्ट से भी नाज़रीन मिलवाऊंगी और सफ़िया भी देखेंगे, उनसे मिलेंगी क्योंकि वेडिंग जो है फेस्टिवल आपके बहुत करीब है। कुछ दिनों के बाद आप वेडिंग फेस्टिवल भी देखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे सफ़िया थोड़ा ब्रीफ कर दें कि ये वेडिंग ड्रेस जो है इन्होंने वेयर किया हुआ और वेडिंग आप मेकओवर क्या कर रही हैं वो बताइए ज़रा। मेकओवर ये है कि जो इनका ड्रेस है हिसाब से जो है आतिशी एंड ये जो ग्रे कलर सा है जो नेवी ब्लू वो थोड़ा शेड दूंगी आईज मेकअप पे, ठीक है, और लिपस्टिक दूंगी इनको इसी कलर से मैच होती है। हल्का लिए और ड्रेस शर्ट बहुत हैवी है। ये असल में शर्ट हैवी है इसलिए दुपट्टा थोड़ा लाइट है। और आजकल ज़्यादा जो है दुपट्टे वगैरह पे जो है इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा, बिल्कुल लाइट जैसा थोड़ा वो हो रहा है, चल रहा है आजकल। जैसे जामा पे आज शरारे चल रहे हैं, ज़्यादा हैवी लुक नहीं होता आजकल। अगर आप एंगेजमेंट ब्राइड पे देखें तो वो नॉर्मली ही होता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं लुक जाते आजकल लोग ना, ज़्यादा सिंपलिसिटी पे जाते जा रहे हैं। बड़ी बातें हैं। मरवा ट्रेन हो गई आपकी बेटी? मरवा सेकंड ऑनर है हमारे कॉलेज। तो लोग ज़्यादातर अगर आप ब्राइडल मेकअप में भी देखें तो बहुत लोग सिंपल और नेचुरल लुक चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो, बेस ज़्यादा ना हो या आई मेकअप बहुत हैवी नहीं हो, तो बिल्कुल लाइट चाहते हैं। ज़बरदस्त। मरवा ये हमारे बिल्कुल इनकी डॉटर बैठी हुई है और ये जो है अभी नेक्स्ट जब ये इनकी मम्मा जब थक जाएंगी तो कहेंगी बेटा चलो मरवा आ जाओ, और बच्ची ट्रेन हो चुकी है माशाल्लाह, काफ़ी एक्सपीरियंस। तो मरवा फिर पार्टिसिपेट भी कर रही हो ना ब्राइडल शो में? इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूंगी बिकॉज मामा तो ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस्ड हो गई है तो शी डोंट नीड टू पार्टिसिपेट, बट इंशाल्लाह आई विल। लेकिन इनके एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा। एग्जैक्टली, बिकॉज जब आपकी मदर इतने सालों से इस फील्ड में होती है तो वो आप कह सकते हैं कि जब आप आपके अंदर बिल्ट इन होती हैं कुछ चीज़ें ना, कि आप बचपन से ही सीखते सीखते आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। ज़बरदस्त। सफ़िया आपने क्योंकि बेस लगाया हुआ है, अब आपने थोड़ा और क्या करना है वो ज़रा नाज़रीन को बताएं और आप स्टार्ट लीजिए। मुझे ना आईज मेकअप करना है इनका और लिपस्टिक लगानी है, बस बाकी आई मेकअप स्टार्ट, क्योंकि बेस के इसलिए हम लोग नहीं करते क्योंकि टाइम कम होता है। टाइमिंग की वजह से जो है बेस वगैरह मैं इनके लगा कर आई हूँ, सारा कुछ यानी कंप्लीट कर दिया है और कटोरिंग वगैरह सब कर दी है, बस आई मेकअप होगा। चलिए आप सफ़िया जी आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मरहबा आप मुझे बताएं कि ये मेहंदी आपने मेरे हाथ पे लगानी है तो लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ? अच्छा नहीं लगा, फौरन लगवा लें, ये फिर आपको ये कीमती वक्त नहीं मिलेगा। अब देखेंगे मरहबा कैसी मेहंदी लगाती है। हमने अपना हाथ मरहबा के हवाले कर लिया और लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आपसे अपना हाथ देने से पहले, ये हाथ मेरे हाथ से नहीं दे रही कि पहले इससे पहले मेरे प्यारी सी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन से जो हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनको आगे सपोर्ट करना, उनकी हौसला अफजाई करना। मुस्कुराती सुबह का ये एक मोटिव है
कि हमेशा उन ख़वातीन को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और अपने काम से अपने आप को मनवाना चाहती हैं। और सबसे अच्छी बात है वो ख़वातीन जो और लोगों को प्रमोट करना चाहती हैं, तो मुझे बहुत पसंद आती हैं वो ख़वातीन। तो ये तमाम बातें जब मैं कर रही हूँ तो ये कौन लोग हैं? जी हाँ, ये वो वुमेंस हैं जो वेडिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, अपकमिंग है। लेकिन मैं उनकी प्रेसिडेंट, उनकी CEO से मिलवाती हूँ। इस वक्त महक अली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? बस क्या हाल है, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। ये आज इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन इनकी है आज के नाम से, और ये उसके बिहाफ पे एक बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या सोच के आपने वेडिंग फेस्टिवल स्टार्ट लिया? अक्सर जो है हम जब इवेंट प्लानिंग करते हैं, जब यूजुअली क्योंकि हमारा जो है वेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो अक्सर ख़वातीन इनबॉक्स करती हैं कि हमें जो है ना हम ये क्राफ्ट करते हैं, हम ये चीज़ बनाते हैं, हम ये चीज़ रैप करते हैं, आप हमें अपनी टीम में ले लें। तो उनको इतना एक्सपोजर, या हम उनको कहते हैं अच्छा ठीक है आप हमारे साथ आके काम करें, तो उनको इतना अलाउड नहीं होता कि वो घर से बाहर रह के काम करें। तो हमने ये सोचा कि इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर ये अपना काम फैमिली इन्वायरमेंट में शोकेस भी कर सकें और इनको कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह जब शोकेस करेंगे तो उनके टैलेंट बाहर आएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ख़वातीन हैं जो घर बैठे काम करती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो अपनी स्किल्स को शो कर सकें। तो इसी वजह से हमने सोचा कि मोस्टली क्योंकि ख़वातीन हैं, मर्द तो वैसे ही बाहर निकलते हैं, मर्दों का तो कोई इशू नहीं है, तो हम ख़वातीन को ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो आके अपनी स्किल्स को शो करें। वैसे ही पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है जो छुपा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, आपने जाहिर सी मतलब कि एक टीम है, और एक तो आपने माशाल्लाह टीम की एक लेडी को तो साथ लेंगे माशाल्लाह। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं रमला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और रमला, आप इनको बहुत सपोर्ट भी करती हैं। ऑफ कोर्स टीम वर्क होता है, कोई भी काम होता है। और वेडिंग फेस्टिवल का आपने एक सुना रही, उसमें किस किस टाइप के आपने अभी उन प्रोडक्ट को आपने टच किया कि ये लोग होने चाहिए? देखिए, हम ओवरऑल कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। क्लोथिंग, ज्वेलरी और शूज़ तो नॉर्मल है, बट जैसे आपकी ऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक आपके जो फेस मास्क वगैरह होते हैं वो हो गया, क्राफ्टिंग हो गई, रैपिंग हो गई, इनवाइट्स हो गए, खाना हो गया, लोग केटरिंग के लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो उसके भी स्टॉल्स हैं बेसिकली जो घर से काम करते हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 100 to 150 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी अपना खाना शो करते हैं। तो यहाँ पे स्वीट्स होते हैं, कुछ लोग स्वीट्स देते हैं शादी में, तो इस तरह की हर कैटेगरी हमारे पास होती है। नाइट वेयर है आपके पास, और खुद साज हैं आपके पास, चूड़ियाँ हैं, कुछ लोग आजकल मेहंदी टैटूज़ भी कर रहे हैं, उसका भी स्टॉल है। मतलब इंस्टेड ऑफ मेहंदी टैटू, क्योंकि कुछ ख़वातीन को मेहंदी नहीं पसंद, आजकल ट्रेंड चल गया है, तो इस तरह की बहुत सारी वेराइटी हमारे पास होती है। अच्छा, अभी बात करूँगी रमला, आप जब बुकिंग ले रही हैं, और मैं चाहूँगी वो ये कौन सी डेट है आप लोगों की? ये 2 नवंबर। जी, 2 नवंबर, यानी कि 1 मंथ तो है ना हमारे पास? जी 1 मंथ। जी हाँ, ये इनका कार्ड भी, इनका ब्रोशर है, इनका जो भी टैरिफ है ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मैं आप लोगों की जितनी भी मेरी ख्वाहिश होगी मार्केटिंग कर, ताकि आप लोगों के लोग आपके साथ ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये इनका है। और कौन सी जगह पर वेन्यू कौन सी जगह? सैफरॉन बैंक्वेट, ये गल्फ के बिल्कुल बराबर में। गल्फ के बिल्कुल बराबर में है सैफरॉन बैंक्वेट है, उसमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है 2 नवंबर को। एक ही दिन का है जी? एक दिन। ओके, 1 डे का है, और ये 10 to 10 है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक का है। और आप वो ख़वातीन जो अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट्स करना चाहती हैं, लाइक आप उनका सैलून है, या फॉर एग्जांपल उनकी जो है ड्रेसेस हैं, बुटीक है, या फॉर एग्जांपल उनकी बैग्स वगैरह हैं, रेलिवेंट टू वेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कैटरिंग भी होती है, और बहुत सारी प्रमोशन लाइक चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन होती है। तो आप ज़रूर इनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और ये ओपन फॉर्म है फॉर फैमिली, इट्स फॉर फैमिली, बिल्कुल जस्ट फॉर फैमिली, जस्ट ओनली नॉट बॉयज इज अलाउड। हाँ, नो बॉय, नॉट बॉयज अलाउड, आप बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये ना आप बड़े मजे से गेट, अरे यार और हम तो अक्सर ये कहेंगे ख़वातीन बच्चों को घर पे छोड़कर आए ताकि वो आराम से शॉपिंग करें। अरे वाह, लेकिन बच्चों के लिए भी आप रखते हैं ना? बच्चों के लिए भी रखते हैं, बच्चों के लिए भी वेडिंग ड्रेसेस वगैरह ही होते हैं, बट बच्चे आके ना अम्मा ही कितने बिजी जाते हैं। बहुत प्यारी लगती है, गरारा सूट पहना हुआ 2 दफ़ा गिर रही होती है। अच्छा, उन्होंने हील भी पहननी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी आंटी ने पहनी है, उनको स्लीपर तो नहीं, उनको अच्छा चलना उनको आता नहीं है, फिर भी मुझे वो टिक पिट, क्योंकि मुझे ना छोटी छोटी स्लीव्सलेस उन्होंने शर्ट पहनी हुई है कलरफुल, और शरारा, फिर दुपट्टा साइड पे लगा हुआ है, फिर टीका, और छोटी सी पोनी भी है। वो मुझे जो कैप्चरिंग है ना, वो मैंने ऐसे बच्चे को 2-3 दफ़ा गिरते देखा है। अच्छा, गिरने के बाद रो रही है, लिपस्टिक यहाँ से यूँ जा रही है, क्योंकि वो रोएंगी तो वो फिर कंडीशन, लेकिन उसके बाद फिर टिक टिक चलने शुरू होगी। अम्माओं को भी देखती है ना, अम्माओं को ज़्यादा शौक होता है। मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं, तो मैं तो हर वक्त ही ऐसा करती हूँ। नहीं, बच्चों के लिए भी आप, क्योंकि वेडिंग के ऊपर ये चूजिंग होता है। मैं तो चाहती हूँ कोई इंस्ट्रक्टर ऐसा गाइड करे कि बच्चों को
मैंने अक्सर उन माओं को देखा, बड़े हैरान कुछ बातें, बच्चों को इतना हैवी फेरी फ्रॉक पहना देती हैं खूबसूरत लगने के, लेकिन शादी में वैसे ही बच्चा ना ज़्यादा क्राउड देख के घबरा जाता है। अब उससे वो आपने इतना हैवी फ्रॉक पहना दिया, वो बच्चा अगर वो 1 साल का, वो इतना घबरा जाता है, उसे समझ ही कुछ नहीं आती, वो रो रो के हलकान हो रहा होता है। एक क्राउड, ऊपर से उसकी अपनी अम्मी ने ज्वेलरी पहनी होती है, वो अपनी मम्मी की ना ज्वेलरी तोड़, ये सब सिचुएशंस में अपनी आंखों से देखती हूँ। तो इन चीज़ों को भी होना चाहिए कि हम अपने बच्चों की करेक्शन बहुत अच्छी रखें। जी, जैसे हम अपनी रखते हैं ना कि हम किस मेहंदी में जाने तो कैसा ड्रेस होना चाहिए, और अगर फॉर एग्जांपल हम बारात में जा रहे हैं, हमारा दूर का डिस्टेंस है, ड्राइव करना है, ऑन द वे किस तरीके से वॉकिंग है, तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए बच्चों के कपड़ों में तो यूजुअली आप कपड़ा ही वैसा नीचे लगाते हैं ताकि उनको चुभे नहीं। बहुत अच्छी ठीक है ना, तो ये हम यूजुअली सब, और ये लेने से पहले होना चाहिए, ये लेने से पहले होना चाहिए, उनको देखना भी चाहिए। बेसिकली हम अपने जितने भी स्टॉल ओनर्स हैं जो स्पेशली कपड़ों वाले हैं, हम उनको बोलते हैं आप सिर्फ सैंपल्स रखें ताकि लोग कपड़ा देखें और ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सैंपल होता है अक्सर आपको उसमें चेंजेस करवानी होती हैं, तो जब बंदा मटेरियल अपने हाथ से देख लेगा ना, तो उसको जब समझ में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। बेहतरीन। रमला आप कुछ कहना चाहती हैं, बताएं। मैं ये बोलना चाह रही थी कि इसकी एंट्री फ्री है। अच्छा, कोई ठीक है। भी एंट्री फ़ी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़्री है नहीं है, क्योंकि अक्सर फेस्टिवल्स होते हैं जो फ्री नहीं होते। ओके। लेकिन ये टोटली फ्री है फैमिली के साथ। अच्छा जी, जितने नाज़रीन सुन रहे हैं, आँच की जानिब से, आँच ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वेडिंग फेस्टिवल होने वाला है, और ये 2 नवंबर को है, और बकौल जो है रमला के कि कोई इसकी एंट्री चार्जेस नहीं है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फॉर फैमिलीज़। आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें, और वेडिंग, क्योंकि आजकल शादियाँ बहुत तड़ातड़ हो रही हैं, और हाँ ऐसा ही है, और जितना भी हो सके आप इनको ज्वाइन करें। और अगर कुछ लड़कियाँ ख़वातीन जो अपनी ब्रांड को वहाँ पर लाना चाहती हैं, ईजीएस्ट ला सकती हैं, वो भी आप लोग उनके लिए ज़ाहिर सी बात एक नॉमिनल चार्जेस आपने रखे होंगे, ताकि क्योंकि बेनिफिट का एक रेंट होता है, ऑफ कोर्स जो है जो करना चाहें वो ज़रूर इनको ज्वाइन करें। आप अपनी कोई फेसबुक आईडी बताएं रमला, ताकि लोग आपको ज्वाइन करें। आंच इवेंट्स के नाम से फेसबुक आईडी है, उसी पे हमें जो है स्टॉल की रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब हम उसी पे भेजते हैं। आप अपना नंबर अनाउंस करना चाहें तो बिल्कुल नाज़रीन आप लोग रेडी हो जाएं। मैं अभी ब्यूटिशियन के पास जा रही हूँ, और ब्यूटिशियन से जब वापस आऊँगी तो पेन पेपर रेडी रखिएगा। रमला जो है वो नंबर रेडी रख के बैठिए, लेकिन आप लोग पेन पेपर रेडी कर लें, तो ये ना कहिएगा मुझे बताया नहीं। जी, हम लोग चलते हैं सफ़िया की जानिब। सफ़िया, कहाँ तक आपका आई मेकअप पड़ा है, कहाँ तक पहुँचा है? सॉरी, बस थोड़ा कंप्लीट पर है। ये आईलाइनर लगा रही हूँ मैं पहले। आईलाइनर लग रहा है इस वक्त, और ये एक ब्यूटिशियन की बिल्कुल कैप्चर हो रहा है आई के ऊपर, क्लोजिंग में देखा जा रहा है। जी नाज़रीन, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें सफ़िया से या महक से या रमला से, तो ज़रूर आप बात कीजिए, और कुछ भी रेलेवेंट टू जो है ब्यूटिशियन से या वेडिंग से, ज़रूर आप हमें कॉल करें और पूछें, कुछ पूछना चाहती हैं। और समटाइम हम बात कर रहे होते हैं, कॉल्स आती हैं, हम बात नहीं करते, और जब हम बात करना चाहते हैं तो आप लोग हमें याद नहीं करते। ऐसा भी होता है। और ये आई के ऊपर, अच्छा क्या मैं ये पूछना चाहूँगी सफ़िया कि आपसे पूछूं, मनाबा से पूछें आप? जी जी, मनाबा से पूछें। ये बताएं कि बेस जो है वो क्रैक हो जाती है कभी कभी, ब्रेकअप स्किन के ऊपर कितनी स्टे कर सकती है? ये ब्रांड क्वालिटी कहलाती है या ब्यूटिशियन का भी? देखें, दोनों चीज़ें डिपेंड करता है, ब्रांड क्वालिटी भी डिपेंड करता है और ब्यूटिशियन पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आप ब्यूटिशियन है ना, अगर उसका एक्सपीरियंस है, तो वो अगर आपके पास लोकल ब्रांड भी, जैसे हमारे जो आजकल लोग हाई एंड्स पे आजकल लोगों का ज़्यादा फोकस होता है, और अगर नॉर्मल ब्रांड भी यूज़ करें तो वो इट डिपेंड्स ऑन द ब्यूटिशियन। अगर वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो बेस आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। जैसे ये बेस है, अगर आप इसको 8 आवर्स भी रखेंगे तो ये स्टिल ऐसे ही रहेगा, और लाइक बाय टाइम ये और ग्लो करेगी इसकी स्किन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लाइंस आ जाती हैं, मतलब क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो वाला सीन नहीं होता। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा हमें ये भी इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपने ब्रांड क्वालिटी को नो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे कहते हैं ना, कि अगर आप क्योंकि मेरी आम जनरी देखने वाली है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ उर्दू में बात करने की कोशिश करूँ, और हम लोग ऐसे अल्फाज कह देते हैं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आते। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी यूज़ करें, जो भी हम मटीरियल यूज़ करें वो बहुत अच्छा। माज़रत के साथ ये ना, अगर जैसे जितनी भी लाइट हम बेस लगाएंगे ना, स्टील वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा लोग थोप लेते हैं,
बहुत ज़्यादा लाइट बेस लग रहा है। तो लोशन वगैरह तो ये ज़रा लाइट लगाएं आप, और लाइट लगाने के बाद कॉम्पैक्ट वगैरह जो है ये टचेस करेंगे तो इससे बेस काफ़ी देर रहती है, क्योंकि हमारा वेदर अक्सर जो है ना कराची या पाकिस्तान का जो भी है ना गर्म रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा सफ़िया ये होता है कि हमारे गर्मियों में ऑफ कोर्स कि दुल्हन जो होती है वो जब मेकओवर में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आप बर्फ़ वगैरह मल रहे हैं थोड़ा, अच्छा, जो आपके मसाम है वो बंद हो जाएं, ठंडे पानी से थोड़ा वो कर लें आप, ठीक है, वॉश चेहरे को वॉश कर लें, तो उससे जो है आपका जो है बेस काफ़ी देर रहेगा। और अगर जी जी जो बर्फ़ की हम लोग जो तो आइस के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने चेहरे पे रब कर लें, ठीक है जी, आइसिंग करवा लें, आइसिंग करने आइस क्यूब्स होते हैं, आप उससे कर लेंगे, आपका अब ऐसे ही स्किन अच्छी हो जाएगी। ज़बरदस्त। हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ईजी हो जाएगा। वरना आप प्राइमर भी यूज़ करें मेकअप से पहले, उससे भी आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम गुड़िया मैं आपसे मेकओवर कराऊंगी प्राइमर की बच्ची देखा कैसे बोल रही है, अभी मैं इससे देखो इससे काम, अभी तो मेहंदी असल में मरहबा भी जो है बहुत क्यूट हो गई है काफ़ी, इन्होंने अच्छी है। अभी ये देखूंगी ना ये काम कितना अच्छा करती है। अभी तो मेहंदी लगा रही है मुझे जी। अब हम बिल्कुल रमला की जानिब जाएंगे। पेपर पेन रेडी है। वो ख़वातीन जो स्टॉल बुक करवाना चाहती है रमला, ओवर टू रमला। आप लोग कॉल कर सकते हैं 0333 2993667, ये आंश इवेंट्स का फ़ोन नंबर है। आप आंश इवेंट्स की फेसबुक पे वेबसाइट भी है, वहाँ भी जा सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। ये कैमरा है अवेलेबल हूँ। अच्छा, आप कहाँ देख रही थी? मैं उधर थी। अच्छा, मैं मेहंदी देख रही थी, आप उस कैमरे को देख के अगेन रिपीट कर ले। चले, अच्छा लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फ़ोन नंबर है 0333 2993667, ये आंश इवेंट्स का फ़ोन नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, कॉल, जो करना है कीजिए, अवेलेबल हैं। स्टॉल्स अभी कुछ ही बाकी रह गए हैं, हम लोग ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट बुक्ड, तो प्लीज़ कॉल कीजिए, अपॉर्चुनिटी है, अवेल कीजिए। और अगर आप नहीं स्टॉल लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ 2 नवंबर को सैफरॉन बैंक्वेट में ज़रूर आएँ, और वो ख़वातीन जो अपने स्टॉल्स लगा रही हैं उनको सराहें। भले अगर शॉपिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम उनको आगे बकअप करें ताकि वो भी खुश हो जाएं। भाई हम तो नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने हमें तो इनवाइट ही नहीं। हम आपको इनवाइट करेंगे, अभी 1 महीना है। अभी हमारे इनवाइट्स आपने इतनी देर में याद किया, हम तो नहीं बात करते। अभी हमारे इनवाइट्स जाने हैं, हमारे इनवाइट्स 1 महीने पहले जाते हैं अब इनवाइट्स। अच्छा, ताकि रिमाइंडर अलग जाता है क्या ये कि अच्छा जब नहीं आते तो फिर ये इसका भी होता है कि आई क्यों नहीं थे। देखिए, अगर इतना टाइम पहले, जैसे 2 नवंबर 1 महीना है, अभी मुझे कोई बताए तो मैं भूल सकती हूँ, बहुत से काम होते हैं, हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हम 2 रिमाइंडर्स भिजवाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है, इट्स कमिंग, इट्स वेरी क्लोज। हमारी जो है फेसबुक मार्केटिंग भी चल रही होती है कॉन्स्टेंटली, तो उससे भी जो है ना मतलब कि एक रिमाइंडर चल ही रहा होता है कि इवेंट आ रहा है करीब है, इवेंट आ रहा है करीब है। अच्छा, मैं कब CEO हैं और आपने कितना टाइम हो गया आज को? मुझे तकरीबन 7 इयर्स हो गए। और कितने आपने फेस्टिवल का इनका डिफरेंट कर चुके हैं? ये फेस्टिवल्स तो देखिए 2 हमने स्टार्ट किया था 2017 में, तो वेडिंग फेस्टिवल का आइडिया मुझे लास्ट ईयर आया था, बिकॉज वेडिंग सीजन में मैं देख रही थी लोग बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे अचानक से जी दोस्त की शादी है, अभी कपड़े कहाँ से लें, कई ग्रुप्स में पोस्ट आ रहे हैं, अच्छा अभी जूते कहाँ से ऑर्डर करें, टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अब हम यूजुअली फेस्टिवल ऐसे टाइम पे रखते हैं कि जैसे ही मुहर्रम सफ़र ख़त्म हो, रबीउल अव्वल का टाइम आता है, वो पीक टाइम होता है जब लोग शॉपिंग करते हैं। जब शॉपिंग करते हैं तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो हम कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, आप एक ही जगह पे आके सारी चीज़ें ले लें, आप एक ही जगह पे ऑर्डर्स प्लेस करना है, क्योंकि ये पीक सीज़न होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, और कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। लेकिन मैं एक बात अपने नाज़रीन से भी कहना चाहती हूँ, वहाँ देखने वाले लोग हैं, मैं चाहती हूँ आप देखें, हम डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं, इतना एक्सपेंसिव रेट होता है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग हैं जो स्टॉल लगाते हैं ख़ासतौर पे ये उन ख़वातीन को ही प्रेफर ज़्यादा कर रही हैं जो घर पे काम करती हैं, ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती नहीं है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि रीज़नेबल चार्जेस हों, कि हर लेडी जो है कुछ उसको पसंद आए तो वो बड़ी शॉप से ना ले सके तो कम से कम वहाँ से ले तो सके। ऐसा है कि जी, ऐसे प्राइस रेंजेस भी हम मेंशन कर दें, क्योंकि एटलीस्ट हम चाहते हैं आपकी सेल तो हो ना, लोग ऐसा नहीं हो कि बोले जी महंगा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट ईयर फेस्टिवल में बहुत सारे स्टॉल्स वर सोल्ड आउट,
माशाल्लाह। दे वाज सोल्ड आउट। एंड फिर हमने एक नॉर्मल कराची फेस्टिवल किया था, नॉर्मल, क्योंकि हमारा ये तकरीबन 5वां फेस्टिवल है इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2.5 years। तो उसमें मोस्टली सोल्ड आउट होता है, या मोस्ट ऑफ आवर स्टॉल 70% सोल्ड आउट, ठीक है। और बाकी की यानी कि हाफ सेल होती है, विच इज़ एटलीस्ट अ विनर फॉर अस, कि एटलीस्ट अगर आप अपनी मेहनत लगा रही हैं तो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। एंड फिर उनके आगे वहाँ से कस्टमर्स बनते हैं, बिजनेस को बूस्ट मिलता है, तो जो हमारा मेन क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो जाता है। और हमारे बहुत सारे स्टॉल ओनर्स हैं रिया करेंगे, मतलब वो कहते हैं आप हमें अभी से बुक कर लें नेक्स्ट ईयर के लिए। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि आप अभी चले प्रोग्राम की बात है, मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन यहाँ पर देख रही हैं, अभी कितने आपके नंबर भी नोट किया होगा, और बात कर रहे हैं कि जो ख़वातीन यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है ज़रूर ज्वाइन करें। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो आगे ये तो एम्पावरिंग वुमेंस कहलाती हैं, जो आप लोगों को प्रमोट कर रही हैं। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। मुस्कुराती सुबह विद सभी का शो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो आप जैसे टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर आए। आपको यहाँ आना कैसा लगा ये बताइए। बहुत अच्छा, हाँ, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड जब आपकी कॉल आई थी और हमें आपने बोला कि आप चाह रही हैं हम आपके शो पे आएँ, तो हमें एक एज अ बूस्ट मिला बेसिकली, कि चलो इवेंट करीब है, उसके पहले जो है आपने रिकग्नाइज़ किया कि हम कुछ कर रहे हैं। बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव द टेंडेंसी कि वो कहें कि नहीं, बड़ा दिल करके बोले नहीं आप आएँ और आप अपने आप को शोकेस करेंगे, वो बहुत बड़ी बात होती है। बट नहीं, हम लोग खुश होते हैं, हम लोग ऐसे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग इसी से पता है आपको इनकरेजमेंट मिलती है, बिल्कुल, इस चीज़ से आप आगे मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। अब आप होंगे ना तो आपके साथ कितनी ख़वातीन जुड़ी हुई। अब मैं ये सोच रही थी, मैं आपको मोटिवेट क्या कर रही हूँ, मैं उन ख़वातीन को कर रही हूँ जब आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है ना। सही बात तो आपके साथ हज़ारों ख़वातीन जुड़ रही हैं। जी, हम उन्हीं के लिए तो आए हैं, उन्हीं के लिए बेसिकली हम आए हैं, ताकि लोग आए, देखें उनका काम, देखें उनको, उनकी खुशी जो है ना, जब आप आते हो, आप मुझसे लो भी नहीं, लेकिन आप अप्रिशिएट आप करते हो ना, तो उनकी खुशी अलग ही होती है कि नहीं मेरा काम पसंद आया, मैं मेहनत, क्योंकि घर में उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम लोग तो पूरा दिन होते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जब तक एंड होता है, हम देख रहे होते हैं कि उनकी खुशी अलग ही होती है, और वो खुशी देख के हमें तसल्ली होती है कि कुछ तो किया, कुछ तो किया। आजकल ऑनलाइन बहुत चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने देखो अगर ऑनलाइन बहुत सारे पर्स भी ख़वातीन सेल कर रही हैं, ड्रेसेस भी, बच्चों के फ्रॉक्स भी, मैं देखती हूँ रात को कभी होता है तो ऑनलाइन सब अपना पेज पे चल रहा होता है जी। ये भी जितनी भी ख़वातीन हैं, इनके भी ऑनलाइन पेजेस चल रहे हैं। ये घर से जो जिनको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, ये ऑनलाइन करते हैं। सबके अपने अपनी डिलीवरी चीज़ें, सब चीज़ मैनेज हुई हुई है, ऐसा कुछ भी मिसमैनेज नहीं है, सब कुछ मैनेजेबल है। आप बोले हो जाएगा, ना नहीं बोलते ये लोग, हो जाएगा। आपके लिए कुछ भी कर लें, एंड यू जस्ट हैव टू टेल योर बजट। आप बोले मुझे ये छोटी सी एग्जांपल, मुझे मेरा 2000 का बजट है, आप मुझे 2000 में कुछ भी बना के दो, लेकिन वो ऐसी चीज़ बना के देंगे कि आपको होगा कि हाँ वर्थ इट चाहिए। आइडिया देना चाह रही हूँ, आपने 2000 की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपका स्टॉल का ऑफकोर्स एक कीमत होगी, ठीक है, जो भी प्राइस होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी पर्सन है उसको मना मत करें। अगर वो एक टेबल ले सकती है, उसकी एक रेंज पूछ रहे हैं उससे ना कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, फिर उसको क्राइटेरिया में, फॉर एग्जांपल वो कहती है जी मैं सिर्फ 5000 दे सकती हूँ, उसको ये ना कहेंगे नहीं सॉरी हमारा तो कॉस्ट जो है वो जो भी वॉट एवर है, 2 रुपये 3 रुपये, हम एक मिसाल दे रहे हैं, एक बंदी कहती है मेरे पास 2 रुपये, आपने कहा जी हमारा तो स्टॉल 10 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको 2 रुपये वाली ही हिसाब से कुछ मैनेज कर लें, उसको मना मत करें। ये मैं आपसे शेयर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यूजुअली ऐसे जब स्टॉल्स आते हैं ना, हम उनका एक सेपरेट एक्सेल शीट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली चैरिटी के स्टॉल्स भी होते हैं, जैसे हमारे साथ ब्लाइंड एसोसिएशन भी एसोसिएट। अच्छा, आप इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा, छोटी सी ब्रेक आपकी इजाज़त है? हाँ जी, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मेरे हाथ पे लग गई है मेहंदी। जी हाँ, मरहबा ने मुझे मेहंदी लगा दी है और जस्ट ओनली मैंने कहा कि फिंगर्स पे लगाइएगा और करीब से देख लीजिएगा बट साहब, ज़रा सा अगर कैप्चर हो जाए, बच्ची की मेहनत नज़र आ जाए, बड़ी मेहनत से उसने लगाई है लेकिन बहुत जल्दी लगाई है। आई थिंक इन्होंने जितनी देर मैंने गुफ्तगू की है और इस बच्ची ने मैंने, और मैं सोच रही हूँ आगे चल के एक मेहंदी, अच्छा मेरे ब्राइडल शो में है, चलो ऑप्शन अच्छा है। मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में हमने एक हेयर स्टाइल का भी मुकाबला रखा है, उसी वक्त एट द स्पॉट हम अनाउंस करेंगे। प्लीज़ जो भी यहाँ पर क्राउड में मौजूद है और टैलेंटेड है वो फ़ौरन स्टेज पे आ जाए और जो मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, जो जीनियस लड़कियाँ जो समझती हैं
क्विकली मेहंदी लगाएंगी, उनको हम देंगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में देखते हैं वो क्या करती हैं। तो ये तमाम, और उनको कैश प्राइस मिलेंगे जो विन करेंगे हेयर स्टाइल में और मेहंदी में, ठीक है। बाकी 100 ब्राइडल शो तो आप यू नो अबाउट, अर्श मीडिया की जानिब से मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट फॉर यू, और अटेंशन टू ब्यूटिशियन के लिए ये सरप्राइज़, क्योंकि जो विनर ब्यूटिशियन होगी वो जीतेगी 50,000 कैश प्राइस। जब 50,000 आता है, मैं सोचती हूँ यार मैं जीत लेती तो मैं भी सीख लेती, ब्यूटिशियन होती। अच्छा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका सैलून से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, आपके टैलेंट से। अगर आप एक रूम में भी काम करेंगे लेकिन आप टैलेंटेड हैं, यू आर अ डिजर्विंग पर्सन, तो आप यू मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। आप हमारे प्लेटफॉर्म मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी आपके लिए हाजिर है, और आप एज अ गेस्ट भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहें तो हमारा नंबर है 0315824870 ईजीएस्ट, आप आए और ज्वाइन करें, ठीक है। ये तो हमारे लिए आपके लिए मैसेज है, लेकिन मैं वेलकम करती हूँ अपने तमाम गेस्ट के जो मौजूद हैं इस वक्त। आज ऑर्गेनाइजेशन से हैं, CEO हैं महक अली, और उनकी मैनेजर हैं इस वक्त, मैं क्या कहूँगी ब्रांड मैनेजर है, जो तमाम चीज़ों, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो तमाम चीज़ें देख रही हैं। माशाल्लाह रमला बहुत एक्टिव है, तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है। और इस साथ पे जो है माशाल्लाह मेरे साथ ब्यूटिशियन है सफ़िया परवीन, सफ़िया सैलून से, और आके बैठ गई हैं। जी हाँ, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है, और उनकी डॉटर हैं मरहबा, और बड़ी प्यारी उन्होंने मेहंदी लगाई है। देखिए मैं कितनी बातें करती हूँ ना। मैं सोची जी, मैं कैसा फील हो रहा है, आप मुझे बताइए। अच्छा फील हो रहा है, एटलीस्ट हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अच्छा, और भी नहीं अच्छा है, और आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और गुफ्तगू तो अभी चलती रहेगी। और सफ़िया जी कंप्लीट कर लिया? जी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है हमने, अपनी ब्राइड बना दिया एक तरह। ज़बरदस्त। सॉन्ग रेडी है, एक रैम वॉक हो जाए जल्दी से जी। अच्छा जी, जैसे क्विक होगा मुझे फ़ौरन बताइएगा, फिर हम मॉडल को कहेंगे सेंटर में आ जाए। सफ़िया, ये जाहिर सी बात है, अपने माशाल्लाह 20 साल जी, यानी कि अपनी ज़िंदगी की जो है एक जो रूज पे होती है, एक अपनी एज होती है, यंगेस्ट लाइफ में आपने अपने आप को ये, और अभी भी माशाल्लाह ऐसा नहीं है, आपने एक्टिव रखा है। मैं तो उन ख़वातीन को कहूँगी इस तरह का काम करते रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देता। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इंसान एक्टिव रहेगा तो जाहिर है आगे जाकर भी वो अपना आप संभाल सकता है। क्या बात है। वरना तो आप समझ रही हैं आजकल क्या चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान को, अच्छा बहुत सारे मर्द हजरात भी मैं देखती हूँ, एक पर्सन है, मैं गाड़ी ठीक करवाने गई तो बाबा जी बैठे हुए थे, तो कहते हैं अच्छा बेटा, मैंने कहा अंकल क्या बात है, आज 8 बज गए, आप अभी तक हो? वहाँ से गुजर हुआ तो मैंने गाड़ी थोड़ा दिखाई, तो मैंने कहा अंकल, कहते नहीं बेटा बस अभी जाने वाला हूँ। तो कहते हैं आप उस साइड जाओगे ना? मैंने कहा वहाँ से यू टर्न लेना है, लक्की वन से घूमना है, तो मुझे उस साइड उतार दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कहाँ से आता है? मलीर से आता हूँ। और आप यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ बाखुदा कि उनकी एज 60 से अबव थी और काफ़ी एज थे, और उन्होंने हल्का सा वो ज़रा लंगड़ा के भी चल रहे थे ना, तो लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बेटों के उस पर नहीं रहता, और मैं घर पे बैठ गया तो बैठ जाऊँगा। मैं एक मेरा इधर 20 साल पुराना रब्ता है इन लोगों से, तो मैं कह रही हूँ 20 साल आप मलीर से यहाँ पर आते, मलीर में भी कोई ना कोई वर्कशॉप होगी, वहाँ काम कर ले। कह रहे नहीं, ज़रा दिल बहल जाता है ना, यहाँ पर आ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत काम भी मिल जाता है, और वो कमा के ही जाते हैं, वेल्डिंग करते कमा के ही जाते हैं। लेकिन क्या है कि पुराने लोगों से और ये रहता है। बिल्कुल। देखिए ज़िंदगी में आप सिर्फ अलोन होकर पैसा कमाएंगे ना, एंड में आप यकीन करें ये पैसा आपके काम ही नहीं आता, आपके फिर वो लोग मिसिंग कर रहे होते हैं कि यार मैंने, अब फिर वो लोग आपसे कट जाते हैं, कहते हैं यार इस बंदे ने तो हमें कभी अहमियत ही नहीं दी। और फिर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है इंसान का, वक्त के साथ साथ काम करेंगे तो आप तो ये है कि आप एक्सपीरियंस बढ़ जाता है हम लोगों का। फिर जो पहले का काम था उसका अलग बात होती है, फिर आगे जाते रहते हैं हम लोग, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है हम लोगों को। कमाई के साथ साथ लोगों से राब्ते रखें, जैसे मैंने इन लोगों से रखे ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना काम भी करें लेकिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से खुदगर्जी के हिसाब से कट ऑफ ना करें, ख़ास तौर पे अपने क्लोज़ रिलेशंस को। बाखुदा जब आप अबव द 60-70 होते हैं, आप इन लोगों को मिस करते हैं, और आपको उस वक्त नीड होती है प्यार से बात करने के लिए, एक दूसरे को महसूस करने के, उस वक्त फिर लोग आपको अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपने उस वक्त ये मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपने मैनेज नहीं किया तो आप बहुत बुरी कंडीशन में आएंगे। तो उस पर्सन की बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों का भी उसने ख्याल किया, और फिर अपने साथ एक जो ताल्लुक था वहाँ आना जाना, तो वो सही बात की थी कि वर्किंग में रहना चाहिए, वर्किंग में रहना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सफ़िया, और इसी तरह आप खूबसूरत ग्लैमरस रह गए,
बहुत ग्लैमरस लग रही थी, बेटी भी उन जैसी लग रही थी। ये आपकी छोटी बहन है सफिया? अच्छा जी, सॉन्ग रेडी हो गया है, आ जाए जी, आपकी मॉडल है, प्लीज़ आप सेंटर में आ जाएं और सॉन्ग आप रेडी कर दें, और जब सॉन्ग प्ले हो तो आप मूव कीजिएगा। हाँ इट्स ओके, सही कर लीजिए, कुछ मसला नहीं, आराम से कीजिए। गुड। और ये गरारा है शरारा है? ये शरारा है, शरारा। अच्छा टाइप ऑफ है। लोगों को सफ़िया का काम मुझे बहुत पसंद आया है सफ़िया, और हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? जी मैं शम इकबाल अर्ज कर रहा था। माशाल्लाह आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, जिस तरह यंग जनरेशन को और टैलेंट को आप रोशनास करा रही हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको मजीद इसमें तौफीक अता फरमाए, और मेट्रो के जो डॉक्टर हजरात आते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, आप उनकी हेल्प करती हैं, अल्लाह तबारक तआला इसको भी बहुत पसंद करता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और इतना अच्छा मॉर्निंग शो है, मैंने और भी बहुत से मॉर्निंग शो देखे, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा वो नाकाबिले बयान है। मेरी दुआ है आप इसी तरह मॉर्निंग शो करें, और लोगों की जो आप खिदमत कर रही हैं इसका सिला आपको दुनिया तो मिलेगा, मगर अल्लाह तबारक तआला आपको और बहुत नवाजेगा। मेरी दुआएं बहुत थी आपके साथ। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच। मैं सवाल करना चाह रही थी लेकिन आप जल्दी चले गए, और मैं पूछना चाहती थी आप मेरे साथ कब ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि इज़ अ बेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लोगों को बताते हैं उनके बारे में। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इकबाल भाई हमें ज्वाइन करेंगे। और जी अब महक से बात करते हैं। महक ये बताइए कि जिस तरह उन्होंने देखिए कितना अप्रिशिएट किया कि नए लोगों को, इस तरह आपने भी उन ख़वातीन को ख़ास तौर पे देखें, किसी को हर्ट नहीं करना, बस ये याद रखें। जब आप किसी को कोई दिल आप कुछ काम कर रही हैं बड़े। अच्छा हमारे इधर मैंने एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सरिश। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया जी, बोलिए क्या पूछना है आपने सरिश? मैम मैं प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। अच्छा आप क्या करती हैं गुड़िया? मैम मैं मेहंदी भी लगाती हूँ और ब्राइडल मेकअप भी करती हूँ। फ़ौरन अपना नंबर यहाँ पे लिखवा दीजिए, ठीक है? और ईजीएस्ट हम आपको, आपका नाम सैरिश का नंबर शहजाद फ़ौरन राइट डाउन कर लीजिए, और आफ्टर अभी शो के बाद हम आपसे रब्ता करते हैं। और आप आज वहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आप यहाँ पर नेक्स्ट कमिंग वीक में आप यहाँ पर होंगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सैरिश आपने कॉल की है। मैं अब आप देख रहे हैं कि लोगों की एक्साइटमेंट किस तरह, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस देनी पड़ती है। अच्छा बात मैं वहीं करूँगी कि जब कोई ऐसा आपसे कुछ स्टॉल लेने आए, उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रखें, उससे पहले उसका बजट पूछ लें, ठीक है? वो कहेंगे भाई बजट तो मेरे पास इतना है, तो उसके पास जितना बजट है उस बजट में उसको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करो। उसको क्राइटेरिया बता दो कि ये 10x10 का स्टॉल है, उसकी कॉस्ट ये है और इसकी ये, और हम आपको इस क्राइटेरिया में जस्ट आपको ये फॉर एग्जांपल उसको एक टेबल लगा के भी दे देना, उसके कॉस्ट ले लें कि भाई ठीक है आपको एक टेबल हमने दे दी है। उसको डिनाई ना करें, उसे रिफ्यूज़ ना करें, उसे हर्ट, यानी वो ये ना कि मैं कर नहीं सकती, उसकी वो शायद एक टेबल उसकी पहली सीढ़ी होगी, और वही बंदी जब आपके अगले प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में आएगी तो मैं गारंटी से कहती हूँ वो आपसे कहेगी मुझे स्टॉल खरीदना है, क्योंकि उसको एक मोटिवेशनल पैगाम मिलेगा जी। ये मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कहूँगी, आप ये ना कहीं नहीं हमारा तो इतने का हम तो कर ही नहीं सकते नहीं, तो वो क्या होगा, ये बड़ी एक आपके लिए ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुजरी हूँ, मैं इवेंट्स करती हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती थी, बाखुदा मेरी कामयाबी का आज इस जगह पर राज है। मैंने आज तक किसी भी, मैं क्या करती थी, मैं अगर मेरा 10x10 का स्टॉल है तो मैं कहती थी चले मैं वो ख़वातीन को अलग कर देती थी जो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं, मैं उनको फिर क्या करती थी ज्वाइन करती थी, एक स्टॉल में मैं 2-2 ख़वातीन को ज्वाइन कर दी कि उसको भी कर दिया उसको भी कर दिया, तो क्या हो गया भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो चले एक टेबल आपको दे दिया, तो क्या होगा किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, और इस तरह आपका क्राउड लेवल बढ़ेगा, वो एक बंदी 10 लोगों को इन्वाइट करेगी। सही बात है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, अगले साल आप ये सारे लोग आपके साथ दोबारा ज्वाइन होंगे। बिल्कुल। अब वो क्लाइंट चला गया तो वो चला गया, वो फिर नहीं आएगा। नहीं, इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि हम कुछ स्टॉल्स का कोटा ऐसा रखते हैं 5-6 कोटा, मतलब 5-6 स्टॉल्स जो कि हम बिल्कुल ही लाइक
एंड में निकाल देते हैं उन लोगों की लिस्ट बना के जो हमें कहते हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले हम वो वाले फिल कर देते हैं जो आ रहे होते हैं, और हमने टैरिफ भी ऐसा बनाया है कि इट्स गोइंग फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शंस हैं, आप चेक कर लें, आप जो आपके साथ हिसाब से सही है बजट के हिसाब से आप वो ले लें। इवन दो कि हमारे साथ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी एसोसिएटेड, जैसे ब्लाइंड एसोसिएशन हमारे साथ है 2-3 साल से, वो लोग कोई स्टॉल के चार्जेस पे नहीं करते, वो जो कमाते हैं वो सब लेके चले जाते हैं। जैसे KDSP हो गई, वो भी आते हैं, वो लेके चले जाते हैं। कुछ स्टॉल्स वाले बिल्कुल भी कुछ नहीं दे पाते, कुछ स्टॉल्स वाले शेयरिंग पे करते हैं। तो ऐसे 5-6 का हम कोटा हर साल रखते हैं ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अब फिर ऐसा भी होता है ना बैंक्वेट में जगह नहीं है तो उनको तो हमें बिल्कुल ही मना कर देना पड़ता है कि हम आपके लिस्ट में नाम लिख देते हैं, हम नेक्स्ट ईयर आपको इन्फॉर्म कर देंगे जस्ट बिफोर वी आर स्टार्टिंग बुकिंग्स। तो इस तरह की हम चीज़ें रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ बस बिल्कुल जगह नहीं होती। जबरदस्त, ये वाली बात है, और सिर्फ चलने की जगह होती है। और वो भी बोलते हैं टेबल लगाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि क्राउड आ रही है, हमें पता है बहुत कंजस्टेड हो जाता है, तब हम उस सिनेरियो में हमें फिर ना बोलना ही पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है। अब बहुत जल्द हमारे, क्योंकि हम गाँव बगाँव हमारा मॉर्निंग शो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, सेगमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्यूटी सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट और यूथ का पाकिस्तान सेगमेंट, और एवरी थर्सडे आपने देखा टैलेंट आज मौजूद है। तो स्कूल्स की फेस्टिवल्स और बहुत कुछ है। तो कल मेरा एक अवार्ड सेरेमनी में अपना कराची अवार्ड्स में जाना हुआ और उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया, बहुत अच्छा लगा। अब हमने पाकिस्तान इवेंट्स के नाम से हम लोगों ने जो है एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, लेकिन वो इसी में हम अपने मॉर्निंग शो में वो एक छोटा सा एक वीडियो चला दिया करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तान में जहाँ पर भी, कराची में कहीं पर भी इवेंट्स होंगे उसकी कैप्चरिंग हम करेंगे और हम अपने प्रोग्राम में प्ले करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल, और वो डेली हम कोशिश करेंगे, हम डेली ये पैकेज चलाएं कि आज कराची में कहाँ पर इवेंट, जैसे जैसे नाज़रीन अगर आपका इवेंट है फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें। अगर हमने नहीं बनाया, आपके पास कोई वीडियो मौजूद है, आपका स्कूल का इवेंट है, आपका अवार्ड सेरेमनी है, आपका वेडिंग का है, जैसे होता है ना वेडिंग फेस्टिवल है जैसे इन्होंने किया, आपका कोई फेस्टिवल है, स्कूल एक्टिविटीज़ है, लाइक कुछ भी है, आपने कुछ किया है, तो उसका पैकेज आप हमें दें। हम अपने मॉर्निंग शो में डेली पाकिस्तान इवेंट्स के नाम से हम ज़रूर, पाकिस्तान हाइलाइट्स के नाम से हम ज़रूर यहाँ पर प्ले करेंगे ताकि पता चले हमारे मुल्क में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और लोग उसमें अगर कुछ मैसेज आप लोग देना चाहें तो हम ये भी मेंशन कर देंगे आफ्टर इवेंट या बिफोर इवेंट। अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम उसको भी प्रमोट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान के लोगों को लोग जानें कि कितने एक्टिव हैं। जैसे ये एक मेरी नज़र में आइकॉन लेडीज़ हैं, एम्पावरिंग लेडीज़ हैं, ये आज काम करेंगी तो कल लोगों को फ़ायदा होगा। आपको नहीं पता, 2 लेडीज़ अगर बहुत सारा बड़ा काम करती है ना, तो समझ लें उसके साथ हज़ारों ख़वातीन का रोज़गार ज्वाइन हो जाता है। ऐसा है, सही कहा मैंने। चलिए जी, टाइम आई थिंक मैं चाहती हूँ 1 बाय 1 सबका मैसेज ले लिया जाए। सबसे पहले मैं मैक से कहूँगी, फिर रमला हैं, फिर इनके पास भी होंगे। तो मैक प्लीज़। यही है कि प्लीज़ आप हमारे फेस्टिवल में आएँ 2 नवंबर को सैफरॉन बैंक्वेट में। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके ख़वातीन को आके सराहेंगे। ख़वातीन बहुत मेहनत से काम करती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगाती हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे, अपने काम पे। तो प्लीज़ ज़रूर आएँ और उनको सपोर्ट करें 2 नवंबर को। हाँ जी रमला, यही चीज़ बोलूँगी जो मेरी CEO ने बोली है, प्लीज़ आएँ, सराहें, अप्रिशिएट करें उनको। बाय करना है नहीं करें, लेकिन आएँ ज़रूर और देखें, हर स्टॉल पे जाके देखें, उनकी चीज़ें देखें। टैलेंट भरपूर है यहाँ पे, बहुत टैलेंट है। प्लीज़ आइएगा 2 नवंबर। टाइमिंग्स आर 1 PM to 10 PM। 1 बजे दरवाजे खुल जाते हैं एंड सैटरडे ऑल्सो, सो वीकेंड है। प्लीज़ आइएगा। मुस्कुराती सुबह आपके साथ, और कोशिश करेंगे अगर आपका कुछ अच्छा सेटअप ऐसा स्टेज वगैरह हो तो हम वहाँ पर लोगों के जो है प्रॉपर, अगर हो सकता है मॉर्निंग शो भी कंडक्ट कर सकते हैं। मैं भी ऐसा सिचुएशन होती है तो ज़रूर हम देखेंगे। देखिए जहाँ तक मैं कर सकूँगी ना, वो मेरी वो होगी कि मैं नहीं आपने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की, यही बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए, बहुत बड़ा। इट्स माय प्लेजर। और ऑलवेज आप इसी तरह काम करते हैं, बकअप करेंगे आप लोगों को, और आप लोग इसी तरह काम करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और आपके काम से जब लोगों को फ़ायदा होगा तो समझ लें वो घूम फिर के हमारे पास ही एक आ रहा है। ठीक है जी। सफ़िया जी, अब आप बताइए कैसा लगा और आगे क्या क्या फ्यूचर में प्लान क्या? फ्यूचर में यही प्लान है कि अपने इसको जो है ब्यूटिशियन के सैलून को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कामयाबी दे। और उसके बाद ये कि मरहबा भी है जो हमारे साथ, ये सेकंड ऑनर है हमारी, तो अल्लाह ताला इसे भी कामयाब करे। और मैं अपने उनको व्यूअर्स के लिए मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो है सैलून में है एक पैकेज निकला हुआ है कि एक ब्राइड के साथ जो है एक पार्टी मेकअप फ्री है। और आए ज़रूर आए हमारे पार्लर में, और इंशाल्लाह ताला हम अच्छी ब्राइड बनाएंगे
और अच्छा काम करके दिखाएं। चलें जी, अब आप एक ये देखिए, ये तो वो है जो वहाँ पर आपने ऑफर किए। अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से जी अगर अब तो आपने बहुत देर लगा, आपने आते ही पैकेज अनाउंस करते ना, फिर कॉल्स आती तो फिर आपके लिए एक होता कि 2 मेक ओवर करवाती, लेकिन आपने इतनी देर में पैकेज अनाउंस किया। चले, ये भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ब्राइड के साथ इन्होंने पार्टी मेक ओवर कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप मरहबा कुछ कहना चाहती है, फ्यूचर में क्या सोचा? इंशाल्लाह इसी काम को आगे परस्यू करूँगी, मामा के काम को, इसी फील्ड को लेके चलूँगी और इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करूँगी। अच्छा, आपका फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट कौन है मम्मा के अलावा? मेरा फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट आप कह लें जेम्स चार्ल्स। यहाँ का नहीं है, बाहर का है, तो वो लोगों को यहाँ का नहीं, यहाँ का भी बताइए। यहाँ मेरा वैसे इतना कुछ खास है नहीं, मैं मामा से ही सीखा है तो वो मामा तक ही रहा है। यहाँ कोई इतना मैंने खासा मुझे लगता नहीं है। अच्छा, सबका अपना सबका अलग अलग अंदाज होता है, सब अपने उसमें अच्छा। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वही बात है ना, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने स्टाइल से कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे ज़रा सा मैं चाहती हूँ एक बार सॉन्ग लग जाए और हमारी मॉडल की रैंप वॉक हो जाए और सफ़िया भी ज्वाइन करें अपनी मॉडल के साथ। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं और मोटिवेशनल मैसेज आप लोग सबको दे रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि शायद हमने अपना थोड़ा सा एक हक तो नहीं अदा कर सकते हम लोग, लेकिन हमने थोड़ा सा हिस्सा मिला है अच्छे काम में। और आप लोग भी अपने इर्द गिर्द कभी कुछ करें तो अपना थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर मिलाया करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ज़िंदगी में याद रखिएगा, आपका काम भी चलता रहेगा, जब आप दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो समझ लें आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा भी प्रैक्टिकल ये मैं बात कह रही हूँ। आज मैंने अपने मॉर्निंग शो में एक स्लॉट किया, मेक अ विश का किया, आंच ऑर्गेनाइजेशन का किया, सफियास सलोन का किया, तो सब मैंने एक कोशिश की कि कुछ मैसेज आप तो डिलीवर करें, तो हर कोई अपना हिस्सा मिलाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इनके 2 नवंबर को जो इवेंट है आप ज़रूर जाइएगा। इन ख़वातीन ने बड़ी मेहनत की है और अभी भी कर रही हैं और 1 महीना और भी इन्होंने करना है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ, इस मैसेज के साथ हम इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए जज्बे, नई उमंग के साथ। मुस्कुराती सुबह विद सभी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन उससे पहले हम सफ़िया सलोन्स का मॉडल की रैंप वॉक देखेंगे।